हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सितंबर 2025 में सीए फाइनल का एग्जाम होने वाला है उसमें जो पेपर नंबर 1 है जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट 70 प्लस लाने का है तो वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा जो ये एनालिसिस है वो इंस्टीट्यूट का मई 18 से लेकर के मई 2025 तक टोटल 15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर प्लस आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर प्रेजेंट जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है इन सब के ऊपर में बेस्ड है। प्लस इसमें मैंने अपना एक एनालिटिकल स्किल और जो टीचिंग स्किल है उसको मैंने इसमें डाला हुआ है, जिसके बाद हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपका 70 प्लस आना फिक्स हो जाएगा। ओके, हर सब्जेक्ट में हम लोग सीए फाइनल का हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद मिनिमम 60% मैचिंग गारंटी फॉर देयर एग्जामिनेशन के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको मैच होता हुआ दिखेगा और थ्योरी सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन मैच होता हुआ दिखेगा। ओके, अब आप बोलोगे कि एक्चुअल में कितना मैच करता है, तो एक्चुअल में उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, मतलब मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है। मगर जिनका भी 70 मार्क्स लाने का सपना है कि मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे को 70 लाना है, वो उस सब्जेक्ट का हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो कर ले, उनका वो सपना किसी भी हाल में पूरा हो जाएगा। कोई भी उसको पूरा होने से रोक नहीं पाता है। ओके, आपका कोई भी सपना जो है वो मतलब पूरा होने से रोक नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था मई 2025, उसमें जो मैच किया था एफआर में मैच किया था 76 मार्क्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स। आप चाहो तो पिछले अटेम्प्ट का जो वीडियो है हम लोग का एफआर का वो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में डाला हुआ है, आप उसको चला करके मैच कर सकते हो। आपको सेम या सिमिलर क्वेश्चन 76 मार्क्स का दिख जाएगा जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ओके, एसएफएम जिसका नाम एएफएम है अभी, उसमें 93 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एएफएम में आपका ये जो भाई है उसका ये गारंटी है कि एएफएम में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा जो मैच नहीं हुआ रहेगा। एएफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मतलब ऑलमोस्ट सारा ही मैच कर जाएगा। ओके, उसके बाद ऑडिट में 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, डीटी में 74 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, आईडीटी में 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। हम लोग आईबी जो आईबीएस है उसका जो पेपर नंबर 6 है उसका इंपॉर्टेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, हम आपको गाइड कर देंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम आपको जो एक बेस्ट लेवल का गाइडेंस है वो दें और आपका उसमें भी 70 प्लस आ जाए। ओके, तो इन शॉर्ट हम आपको कहें तो आपका सभी सब्जेक्ट में 70 प्लस लाने का सपना जो है वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्लस इंस्टीट्यूट का आरटीपी, इंस्टीट्यूट का एमटीपी प्लस इंस्टीट्यूट का जो अभी प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है और इंस्टीट्यूट का ही पास्ट का सजेस्टेड आंसर, यानी ऑल इंस्टीट्यूट के ही रिसोर्सेस का हेल्प लेकर के उसी में से सेलेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड है, आप मानो ना मानो, आप इस वीडियो को पूरा देख लो एक बार, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप जब वीडियो आपका खत्म होगा तो आप 100% इस बात पे अग्री करोगे कि इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है। ओके, क्योंकि कोई मतलब बहुत सारा ऐसा ये है इंडियस है जो 2 अटेम्प्ट तक नहीं आया, उसके बाद 1 अटेम्प्ट आया, फिर 2 अटेम्प्ट नहीं आया, फिर 1 अटेम्प्ट आया, या 1 अटेम्प्ट नहीं आया फिर 1 अटेम्प्ट में आया, फिर उसके बाद नहीं आया, फिर उसके बाद आया। तो वो एक एनालिटिकल स्किल के ऊपर में या वो एक एनालिसिस के ऊपर बेस्ड करके हम आपको सारा ईच एंड एवरी इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको कौन सा इंडेक्स करना है और वो क्यों करना है और वो क्यों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उस सब को देखने के बाद, उस सब को टिक करने के बाद इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आप सिर्फ वही क्वेश्चन करना जो आपके अटेम्प्ट में प्रोबेबल है कि बहुत ज्यादा चांसेस आएगा। क्योंकि अगर वो एक अटेम्प्ट छोड़ के आता है और वो लास्ट जो एग्जाम हुआ था आपका, जो लास्ट एग्जाम हुआ था मई 2025 में, उसमें वो नहीं आया हुआ और आपके एग्जाम में किसी भी हाल में आएगा, इस तरह का एनालिटिकल स्किल को मतलब एनालिटिकल जो एक डेटा है उसको एक्सप्लेन करते हुए, सारा प्रूफ आप लोग के सामने रखते हुए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल का थोड़ा सम्मान करते हुए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से वो सारा क्वेश्चन कर लेना। हाँ, 99.99% लोग एफआर का क्लासेस लेते हैं और उनका जहां भी वो क्लासेस लिए रहते हैं वो वाले जो मतलब रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं उनका जो मटेरियल है वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हीं वाले मतलब जो वही टीचर हैं उन्हीं के मटेरियल को फॉलो करिए, जो भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं उनके मटेरियल में आपको आईसीए का स्टडी मटेरियल का ईच एंड एवरी सम्स आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे जो है वो बुक में जैसे ही आप सारा क्वेश्चन टिक कर लोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपके पास होगा ही मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स वाला। अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मई 2025 में काफी सारा नया क्वेश्चन ऐड किया। पहले 4 मॉड्यूल हुआ करता था और अभी 5 मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल के लास्ट में उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल करके ऐड किया, जिसमें उन्होंने टेस्ट योर नॉलेज का बहुत सारा सम्स को कट किया और प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला। उस पर्टिकुलर इंडेक्स या उस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का स्टार्टिंग का पोर्शन है उसमें जितना सम्स है वो उन्होंने पहले टेस्ट योर नॉलेज में भी डाल रखा था, वहां से कट करके यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो लास्ट का क्वेश्चन है हर इंडेक्स या हर चैप्टर का, उसमें उन्होंने नया सम्स डाला हुआ है। तो आपके पास अगर नवंबर 23 तक वाला बुक है, मई 25 एंड ऑनवर्ड्स वाला नहीं है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप जो है या आपके पास मई 24 वाला स्टडी मटेरियल है, नवंबर 24 वाला है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इंस्टीट्यूट का जो प्रेजेंट मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर लेना और उसमें बहुत सारा नया सम्स ऐड हुआ है। क्या क्या नया सम्स ऐड हुआ और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करके जाना है आपके एग्जाम में, ये सारा ही आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। और अगर आप एकदम लेटेस्ट वाले सर का क्लास लिए और लेटेस्ट वाला ही बुक है आपके पास, तो आपको सारा ही सम्स उनके मटेरियल में दिख जाएगा जो यहाँ पे हम टिक करवाएंगे। और अगर आप मान के चलो कि 1 साल पहले क्लास लिए थे या 6 महीना पहले लिए थे, ओके, मई 2025 से 4-5 महीना पहले लिए थे, तो मई 25 का जब मटेरियल आया था 2-2.5 महीना पहले मई 25 के एग्जाम के,
तो उस टाइम में या 3 महीना पहले मतलब 2000 का जो एग्जाम हुआ उसके 3 महीना पहले जो मई 2025 का स्टडी मटेरियल आया था उसमें ही उन्होंने बहुत सारा सम्स नया ऐड किया जो मई 2025 में एप्लीकेबल था। हालांकि मई 2025 में उन्होंने न्यूली एडेड क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछा, ओके, इक्का दुक्का ही पूछा। तो जब भी इंस्टीट्यूट का ये हिस्ट्री है, जब मई 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था या उसके बाद आप मान के चलो कि मई 2024 में जब उन्होंने मतलब कुछ चेंजेस किया, सब्जेक्ट में चेंजेस किया, और मई 2018 में भी किया हुआ था, तो जब जब इनका नया सम्स ये लोग ऐड करते हैं बहुत सारा, तब तब इनका रूल है, मई 19 में भी ऐसा हुआ था, तब तब इनका रूल है कि तुरंत उसके जस्ट बाद वाले एग्जाम में वो लोग नया क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन उसके बाद वाला जो एग्जाम होता है, आप एनालिसिस करके आप जो पास्ट का पेपर है वो आप देख सकते हो, उसके बाद वाले एग्जाम में वो उसमें से नए मतलब न्यूली एडेड क्वेश्चन जो वो जस्ट पिछले वाले एग्जाम के लिए मटेरियल में डाले थे और उसमें नहीं पूछे थे, अब आपके अटेम्प्ट में सितंबर 2025 में बहुत सारा न्यूली एडेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस किसी भी टीचर का जो मतलब ये मटेरियल को फॉलो करते हो उसमें अगर वो क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप वो वाला वहां से कर लो, क्योंकि उनका लिखाया हुआ नोट्स और उनका लिखाया हुआ ही सारा कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन उनके मटेरियल में आपको नहीं दिखता है तो आपको जो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन वहां से करना पड़ेगा। एक और बात कि हम लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का डाउट फ्री में बताते हैं। अगर किसी भी सम्स में आप खुद से जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए और जहां भी सर जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास आप क्लासेस लिए हो, अगर उनके मटेरियल से वो क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है, ऐसा हो ही सकता है क्योंकि नया सम्स बहुत सारा ऐड हुआ है, तो आप वो वाला सम्स खुद से या सर के मटेरियल से या यूट्यूब से नहीं कर पाओ तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। हम लोग का डाउट सॉल्विंग जो है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। एक और बात कि इसके अलावा जो एएफएम है, ऑडिट है, डीटी आईडीटी है, वो सारे सब्जेक्ट चार्जेबल है, उसको अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको एक राइट वे पता चले कि आपको क्या करना है, कितना करना है और आपके एग्जाम के लिए वही क्यों करना है, ये सारा कुछ आपको पता चले, एक मोटिवेशन आपका बूस्ट हो जाए और आप फिर एग्जाम के लिए राइट वे में, राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करो। ज्यादा इधर उधर भटको नहीं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं और एग्जाम के टाइम में आपको समझ ही में ना आए कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले कितना कुछ रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो हम आपको जितना भी सॉर्ट करके बताएंगे वो सारा ही आपके एग्जाम के लिए ही आने के लिए हाई प्रोबेबल होगा। और कितना भी मतलब ये आ जाए, गंदा पेपर आ जाए, 70 मार्क्स प्लस आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपना पूरा कमांड करके जाओगे। कमांड मतलब इन द सेंस कि आपको सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और उसका रिटन प्रैक्टिस करना है, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए, ओके। आप अभी एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने एफआर का कहीं क्लास किया होगा, वहां सारा कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो जो क्वेश्चन हम आपको टिक करवाएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इंपॉर्टेंट के अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ भी नहीं करना है, ओके। अगर आपका टारगेट है विद गुड मार्क्स आपको सीए फाइनल का ग्रुप 1 निकालना है, अभी तो ग्रुप 1 का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, वैसे ग्रुप 2 का भी हम लोग देते हैं और सभी सब्जेक्ट का जो फॉलो करेगा, अगर आपको बोथ ग्रुप निकालना है तो आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आप क्लियर हो तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप ये बात समझ लो। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आपका 100% क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आप रट लिए कि ऐसा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप किसी न किसी हमारे जो आदरणीय जितने भी टीचर हैं उनसे आप क्लासेस लिए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, और वो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आप उसको पढ़ के उसका रिटन प्रैक्टिस करके उस पर अपना पूरा महारत हासिल करोगे और एग्जाम में वो करके दिखाओगे, ओके। हम बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिखेगा। जितना क्वेश्चन बताएंगे आपको सिर्फ उतना ही करना है। अगर आपका 70 के आसपास सभी सब्जेक्ट में लाने का टारगेट है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपका पूरा कमांड होने से वो सारा ही सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम के दिन देखोगे कि आपका एग्जाम हॉल के अंदर आपका भी फीडबैक वही है जो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताओगे और हम लोग भी स्टेटस ही लगाएंगे कि इतने इतने मार्क्स का मैच किया। आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जाने के बाद एग्जाम हॉल के अंदर, ओके। इसलिए आप अभी से ही जो बता रहे हैं इसका पूरा बेनिफिट उठाओ और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ओके। अदर सब्जेक्ट जो है जो चार्जेबल वाला है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। या तो ये पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन, अगर आप किसी भी मेरे जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जितने भी हमारे ब्रदर और सिस्टर्स हैं, अगर उनको मेरे से कोई बात करना हो कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मैच करेगा या क्या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो गिवन है नंबर 9007746507 उस पर आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप वो अपना क्वेरी पूछ सकते हो। पूछने के बाद जब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ हम लोग हमेशा हम हर पल आपके साथ हैं और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रियली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको अगर कोई क्वेरी हो और वो सॉल्व हो जाए उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, या नहीं तो अगर आपको कोई क्वेरी नहीं हो और आप सीधा वेबसाइट से लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में गिवन ही लिंक है हम लोग का, उस पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट से ले लेना, ठीक है, ओके। आपको इस वीडियो में हम हर चैप्टर के बारे में एक हिस्ट्री बताएंगे कि ये चैप्टर का इतने मार्क्स का हिस्ट्री है, ये चैप्टर का इतने मार्क्स का हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को मत भूलना, हिस्ट्री याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को भी अगर आप वैल्यू देते हो या नहीं देते हो, ये इतिहास के तौर पे ही देते हो, तो उस पर्टिकुलर इंडिया का क्या इतिहास है इंस्टीट्यूट के एंगल से, ये हम आपको बताएंगे। जो भी बताएंगे आप इंस्टीट्यूट का पेपर डाउनलोड करके आप खुद भी चेक कर सकते हो कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं। वो सारा ही जेन्युइन और इंस्टीट्यूट का ही पेपर के ऊपर बेस्ड करके हम आपको बताएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करने से पहले आपको सारे ही हिस्ट्री को अच्छे से सुनना है।
उसके बाद एक जोश के साथ सभी क्वेश्चन को टिक करना है और फिर उसको कंप्लीट करना है। ओके, वेटेज हम आपको इंस्टीट्यूट का 2 तरह से बताएंगे। एक इंस्टीट्यूट ने May 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एक वेटेज लॉन्च किया था, वो भी बताएंगे, और प्लस उस चैप्टर से इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स का एक्चुअली में पूछ रहा है वो भी बताएंगे, ताकि एक्चुअल और स्टैंडर्ड जो होता है ना, इंस्टीट्यूट ने एक वेटेज लॉन्च करके स्टैंडर्ड फिक्स किया, लेकिन एक्चुअल में कितने मार्क्स का पूछ रहा है वो आप कंपैरिजन कर पाओ। ओके, चलिए, जो भी चार्जेबल सब्जेक्ट है वो उसका व्यू 1.3 है, उसमें आप आईसीएम मटेरियल में मार्क कर लेना, मार्क करने के बाद सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ओके, अब आप आ जाइए, देखो अगर नवंबर 2023 तक वाला आपके पास बुक है तो उसमें 80-85% सब कुछ सेम ही है, न्यूली एडेड क्वेश्चन को छोड़ करके। ओके, न्यूली एडेड क्वेश्चन आपको नए वाले मटेरियल से करना पड़ेगा। एक और बात कि हम लोग जो है ना वो मॉड 1 यानी हम लोग बहुत सारे इंड एएस का सोल्यूशन आईसीएम मटेरियल का समझाते हुए एफआर और एएफएम का हमारे यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिए। अगर आपको किसी सम्स में कोई दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप सर्च करके ले सकते हो, या तो आप मेरे को भी बोल सकते हो पर्सनली व्हाट्सएप पे, जो मैंने नंबर बताया था 9007146507, उस पर वो वाले वीडियो का लिंक भेज देंगे, तो आप खुद भी जाकर के उसको देख सकते हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का मटेरियल का क्या है, इसका क्वेश्चन का मीनिंग और क्या है इसका आंसर का मीनिंग। ओके, एक और बात, लास्ट बात, इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट सीधा बताना शुरू करेंगे। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड जो फैकल्टी हैं हम उनका सम्मान करते हुए हम आपको ये कहते हैं कि एबीसी एनालिसिस आप देखते हो, उस पर कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सी कैटेगरी चैप्टर्स हैं उसको आप किसी भी हाल में अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसे ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो आपका 100% सिलेबस करने में जितना आपका समय लगेगा उसका आधा से भी थोड़ा कम ही टाइम में आपका ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विथ डूइंग ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप आधा टाइम में ही सारे चैप्टर को कंप्लीट कर ले रहे हो तो उसमें भी अब सी कैटेगरी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करने लगना। किसी न किसी मतलब एक रूमर्स बोलो या किसी न किसी अफवाह से मेरे को ये पता चला है कि सी कैटेगरी चैप्टर को जनरली लोग जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि चलो इससे नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सी कैटेगरी चैप्टर का हमेशा ही जो मार्केट के टीचर्स का मैंने भी कुछ देखा कि सी कैटेगरी चैप्टर में जनरली लोग क्या क्या रख रहे हैं, तो उसमें सी कैटेगरी चैप्टर्स जो भी वो मतलब टीचर्स बता रहे हैं उसमें उसका वेटेज 40+ का ही हमेशा रहा है, 30, 35, 40+ ये रहा है। ओके, तो आप सी कैटेगरी चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से ही करना। अगर उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है तो, और आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि वो उसका एक हिस्ट्री बताते हुए हम आपके अटेम्प्ट के लिए बताएंगे। ओके, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। एग्जाम में आपको पेपर 118 मार्क्स का देखने को मिलेगा, 118 मार्क्स का आपको पेपर देखने का मिलेगा, और जिसमें 14 मार्क्स का रहेगा, 14 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा और 4 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, तो 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू। एमसीक्यू में जो है वो 15 ठो, एमसीक्यू में 15 ठो जो है ना वो एमसीक्यू रहेगा, मतलब एमसीक्यू और केस सिनेरियो में 15 एमसीक्यू ही रहेगा और 2 मार्क्स ईच रहेगा। ओके, तो 15 एमसीक्यू इंस्टीट्यूट कुछ इस तरह से पूछेगा, 3 केस सिनेरियो रहेगा। पहला केस सिनेरियो में इंस्टीट्यूट 5 ठो एमसीक्यू पूछा रहेगा, 2 मार्क्स ईच करके। दूसरा केस सिनेरियो रहेगा जिसमें इंस्टीट्यूट 4 एमसीक्यू पूछा रहेगा, 2 मार्क्स ईच करके। तीसरा केस मतलब केस सिनेरियो रहेगा जिसमें इंस्टीट्यूट 3 क्वेश्चन पूछा रहेगा, 2 मार्क्स ईच करके। तो 5 + 4 9 + 3 12 हुआ, और प्लस 3 और एमसीक्यू रहेगा जो इंडिविजुअल एमसीक्यू रहेगा, जो किसी केस सिनेरियो के ऊपर बेस्ड नहीं रहेगा, वो भी 2 मार्क्स ईच करके रहेगा। ओके, तो टोटल 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच करके रहेगा। ओके, एक और बात बता देते हैं कि आपके फैमिली में अगर कोई सीएस और सीएमए कर रहे होंगे तो हम लोग सीएस और सीएमए का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और सीए इंटर और फाउंडेशन का भी प्रोवाइड करते हैं। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिनिमम 60% मैचिंग गारंटी है। जैसे सीए इंटर में अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है, यूट्यूब चैनल पर है, और बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, वैसे ही सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है और लॉ चार्जेबल है, और जो सीएमए इंटर है उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटर में फ्री है, और फाइनल में एसएफएम और सीएफआर फ्री है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, और सीएमए इंटर का भी बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को छोड़ के। सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 पेपर फ्री है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है। ओके, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए और सीएस कर रहे हैं, या कोई सीए इंटर में है या फाउंडेशन में है, और आप चाहते हैं कि उनका उद्धार हो जाए मतलब उनका नैया पार लग जाए उस लेवल से जिस लेवल में वो अभी हैं, चाहे वो सीएमए इंटर में है या फाइनल में है या सीएस एग्जीक्यूटिव में है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको एटलीस्ट जो फ्री वाला सब्जेक्ट है, जिसका मैंने अभी बोला कि वो यूट्यूब चैनल पर फ्रीली अपलोडेड है, उसके लिए आप उनको रेफर करो, और वो वाला सब्जेक्ट उनको देखने के बाद उनको उस सब्जेक्ट में इतना ज्यादा जो है वो तजुर्बा हो जाएगा, इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वो चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए खुद कन्विंस हो जाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क से बनाते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट उठाएं, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जितना भी आपके सर्कल में होंगे जो सीएमए और सीएस या सीए इंटर फाउंडेशन में होंगे, तो आप उनको एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट के लिए आप उनको रेकमेंड करो। वो हमारे चैनल पे आकर के वो वाला सब्जेक्ट देखेंगे और उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट होने के बाद अदर सब्जेक्ट के लिए वो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ओके, और अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू सो मच, और आपके लिए गुड विशेस है। मतलब हम ये करते हैं मतलब ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से, और आपका प्रिपरेशन, आपका हेल्थ, आपका फिटनेस सब कुछ अच्छे से एग्जाम के फेवर में रहे हमेशा ही, और आपका प्रिपरेशन भी एकदम बेस्ट लेवल का हो, और जल्दी से जल्दी आपका ये लेवल जिस लेवल में आप हो, सीए फाइनल का
ग्रुप 1 बचा है या बोथ ग्रुप बचा है वो जल्दी जल्दी क्लियर करे, ये हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और एडवांस में आपको थैंक यू सो मच बोलते हैं। ओके, चलिए हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, आपको अभी स्क्रीन पर जो चैप्टर नंबर 1 दिखेगा, रुको, ये है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, ये वाला चैप्टर जो है वो इंस्टीट्यूट ने नया नया ऐड ही किया था, और चैप्टर नंबर 1 इंस्टीट्यूट नया नया ऐड किया था। चैप्टर 2 जो है वो पहले था, चैप्टर 2 पहले था। ओके, चैप्टर 2 पहले का चैप्टर 1 था, और अभी ये चैप्टर 1 इंस्टीट्यूट ने नया नया ऐड किया। ज्यादा ये डिटेल में नहीं बताते, बस आप ये समझ लो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 16 और चैप्टर 17, ये 4 चैप्टर पूरा थ्योरी है। बाकी जो चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 15 तक है, यही प्रैक्टिकल है, और इसी में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेजोरिटी क्वेश्चन आता है। ओके, चैप्टर 1, 2 और 16, 17 पूरा थ्योरी है। ओके, अब इस चैप्टर में टोटल जो है वो 8 इलस्ट्रेशन है। ओके, 8 इलस्ट्रेशन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, और ये बोले तो चैप्टर के लास्ट में जो है वो एक पेज नंबर 1.44 में जब जाओगे तो वहां एक नया क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया, जो अभी न्यूली एडेड है मे 2025 एंड ऑनवर्ड्स वालों के लिए। ओके, आपके एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इंस्टीट्यूट का जो पिछला 15 एग्जाम हुआ है, इंस्टीट्यूट का जो प्रीवियस 15 एग्जाम हुआ है, प्रीवियस 15 एग्जाम में इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही पूछा है हर अटेम्प्ट में। मतलब कब कब पूछा है, चलिए हम आपको बताते हैं एक बार। देखो, इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि इंस्टीट्यूट मे 2024 एंड ऑनवर्ड्स का वेटेज वाले पीडीएफ के हिसाब से कि चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर से इंस्टीट्यूट 10 to 15 मार्क्स का पूछेगा। ओके, 10 to 15% ऑफ द टोटल वेटेज पूछेगा। ओके, अब टोटल वेटेज 118 मार्क्स का होता है, तो उसका अगर 10% निकालोगे और उसका 15% निकालोगे, जितना आएगा उतना से उतना मार्क्स के बीच में ये लोग चैप्टर 1 to 3 से पूछेंगे। ओके, एक्चुअली में चैप्टर 1 से कितने मार्क्स का पूछ रहा है ये हम आपको बताते हैं। चलो, अब अगर आप यहां तक वीडियो देखे थे तो अब थोड़ा सा और अटेंशन हो जाना, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले हैं वो अब जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस बताने वाले हैं। सभी चैप्टर का, सभी इंडेक्स का अब सीरियस चीज स्टार्ट हो चुका है। आप अच्छे से सुनना और सारे क्वेश्चन को टिक करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताते हैं कि आपको हम इंपॉर्टेंट तो बताएंगे ही इस वीडियो में, लेकिन हम आपको किसी किसी चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करेंगे या वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करेंगे। ऐसे हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। काफी सारा इंडेक्स हम आपको बोलेंगे नहीं करने के लिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम में किसी भी हाल में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट का पास्ट का ट्रेंड, और वो ट्रेंड भी हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आप भी पूरा सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ इस बार के लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो हम आपको 2 कैटेगरी में बताएंगे। कैटेगरी नंबर 1 जिसमें हम आपको बोलेंगे इसको बहुत अच्छे से कर लेना। कैटेगरी नंबर 2 हम बोलेंगे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो वैसे ही चैप्टर नंबर जो 1 है वो उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से थ्योरी क्वेश्चन आता है, हर मतलब थ्योरी क्वेश्चन आता है जब भी आता है तब। तो इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से जो न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ है मे 24, नवंबर 24 और मे 25, ये 3 बार जो एग्जाम हुआ है उस तीनों एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने मे 24 में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा। नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, और नवंबर 24 में नहीं पूछा तो इंस्टीट्यूट को मे 25 में पूछना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मे 2025 में भी इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा। अब अगर कोई मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे जो थ्योरी क्वेश्चन भी करके जाना चाहते हैं, और थ्योरी क्वेश्चन जनरली उनको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिलेगा, और एक एमसीक्यू उसके ऊपर देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का। तो अगर वो करना मतलब करके जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा जो क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करें और ज्यादा अटेंशन दें। ओके, और जो थ्योरी को एक बार रीड करके जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि आप एटलीस्ट कीवर्ड लर्न करके जाना बुक का, जिसका यूज करके आप खुद के लैंग्वेज में एग्जाम में एक्सप्लेन करना। ओके, चलिए आप आ जाइए 17 नंबर पेज में, जहां पर हम आपको ये बताते हैं, हम आपको ये बता दिए हैं कि मे 24 के बाद लगातार 2 एग्जाम में नहीं आया है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, ना एमसीक्यू में और ना ही डिस्क्रिप्टिव में। आपके एग्जाम के लिए ये हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, हाई इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से दिखेगा आपके एग्जाम में, सितंबर 2025 वाले एग्जाम में। अब ये समझ लो कि ये एक भूखा शेर है जो बहुत अटेम्प्ट से बैठा हुआ है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है, आपके अटेम्प्ट का ही इंतजार कर रहा है, और आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर में बताए गए क्वेश्चन को करके जाना है अगर आप थ्योरी में भी मार्क्स उठाना चाहते हो तो। ओके, चलिए अब आप आ जाइए 17 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा थोड़ा नीचे आ जाओ, यहां पर देखो इंडियाज हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये आप कर लेना, इसका 7 पॉइंट है और सभी का कीवर्ड कर लेना। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 21 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन, की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन रीड करके कीवर्ड लर्न कर लेना, 6 पॉइंट है इसका। 23 नंबर पेज में आप आ जाइए, यहां पर आपको इलू नंबर 1 दिखेगा, ये कर लेना। ओके, और फिर आप आ जाइए 24 नंबर पेज में आ जाइए, यहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, ये भी कर लेना। और फिर आप 29 नंबर पेज में आ जाइए, जहां आपको दिखेगा फेज 1, इससे एमसीक्यू आने का चांसेस है। और थोड़ा नीचे जाओ, यहां पर आपको फेज 2 दिखेगा, ये फेज 2 भी आपको करना है। उसके बाद 42 नंबर पेज में चले जाओ, 42 नंबर पेज जहां पर आपको एक्सेप्शनल आइटम दिखेगा। ओके, एक्सेप्शनल आइटम दिखेगा, एक्सेप्शनल आइटम वाला जो ये दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। और 44 नंबर पेज में चले जाओ,
44 नंबर पेज में यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ जो दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है और ये न्यू ऐड हुआ है मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में। ओके, आप ये समझ लेना कि हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो किसी न किसी अटेम्प्ट में पिछले 15-20 एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है और वो आपके अटेम्प्ट में भी आएगा। और ये वाले चैप्टर से तो लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, मई 24 के बाद से। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के एंगल में जो है वो इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूट उससे पूछ सकता है, वही बता रहे हैं हम आपको। ओके, इंस्टीट्यूट का ही पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद अब आप चाहो तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के लास्ट में, इंस्टीट्यूट का मटेरियल के लास्ट में जब आप जाओगे तो चलो एक बार दिखाते हैं आपको, जहां पे इंस्टीट्यूट का मटेरियल खत्म होता है ना, वहां पर वो लोग एक क्यूआर कोड डाल करके रखा हुआ है और ये एक बार शो करके आपको दिखाते हैं। जो थ्योरी वाला ये है ना चैप्टर है ना, उसमें उन्होंने क्यूआर कोड नहीं डाला हुआ है। प्रैक्टिकल वाला जो भी चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3 से, वहां से हर इंडिया के लास्ट में इंस्टीट्यूट एक क्यूआर कोड डाल करके रखा हुआ है। उसको आप स्कैन करोगे और स्कैन करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ वाले से आप उस इंडेक्स का कम से कम शब्दों में पूरा इंडेक्स का रिवीजन कर सकते हो। ऐसा उन्होंने क्यूआर कोड डाल के रखा है एफआर में। ओके, प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में, इंडेक्स वगैरह में। ओके आप चाहो तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब आप आ जाइए, चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 2, ओके, चैप्टर नंबर 2 में आपको जो करना है, ये वाला भी चैप्टर पूरा थ्योरी है। ओके, और 5 मार्क्स का जो है इस चैप्टर का वेटेज है एग्जाम के एंगल से। इसमें टोटल 9 यूनिट है इस चैप्टर में और इसका पिछले 15 अटेम्प्ट का, यानी मई 18 से लेकर के मई 2025 तक पिछले 15 अटेम्प्ट का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है इस चैप्टर का। ओके, चलो आपको बताते हैं एक बार, जो इसमें मतलब पास्ट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो एक बार बताते हैं आपको। मई 19 में 5 मार्क्स का आया था यूनिट नंबर 9 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मई 22 में 6 मार्क्स का आया था यूनिट नंबर 5 से थ्योरी क्वेश्चन। नवंबर 22 में 6 मार्क्स का आया था यूनिट नंबर 7 से थ्योरी क्वेश्चन। मई 23 में 6 मार्क्स का आया था यूनिट नंबर 3 से थ्योरी क्वेश्चन। नवंबर 23 में 6 मार्क्स का आया था यूनिट नंबर 3 से थ्योरी क्वेश्चन। मई 24 में भी 6 मार्क्स का आया है थ्योरी क्वेश्चन। नवंबर 24 में 4 मार्क्स का आया है और मई 2025 में 4 मार्क्स का आया हुआ है थ्योरी क्वेश्चन। ओके, आप ये समझ लो कि अभी रिसेंट के कुछ एग्जाम में एक बार ही प्रैक्टिकल आया था, पहले मई 19 में उसके बाद से जब भी क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से टोटल 8 बार क्वेश्चन आया है, जिसमें सबसे पहली बार को छोड़ के टोटल 7 बार जो आया है ना उसके बाद वो थ्योरी क्वेश्चन ही आया है। और अभी न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ, मई 24, नवंबर 24 और मई 25, ये तीनों में ही इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है और वो थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। तो आपके एग्जाम के लिए भी मतलब आपके एग्जाम के लिए भी 4 मार्क्स इस चैप्टर से आप फिक्स समझो और जो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आपको अच्छे से करना है। ओके, अब जो इसका यूनिट नंबर 1 है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा 4 नंबर पेज में ये वाला यूनिट नंबर 1 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के एंगल से। यूनिट नंबर 2 जो आपको 6 नंबर पेज में दिखेगा, इसका पिछले 15 अटेम्प्ट का इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि इससे मई 2025 में पिछले 15 अटेम्प्ट में इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, पिछले 15 अटेम्प्ट में इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आया था। मई 2025 में यानी पिछले 14 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन नहीं आया था इस यूनिट से। मई 2025 में इस यूनिट से इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो पूछा था इस चैप्टर से वो इसी यूनिट से पूछा था, लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर में। ओके, और आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला यूनिट से आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले यूनिट से। ओके, अब आपको यूनिट नंबर 3 में जाना है और जहां पर आपको 10 नंबर पेज में आना है, क्योंकि ये पिछला वाला यूनिट पिछले 15 अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही बार आया है और वो भी जस्ट लास्ट वाले एग्जाम में ही आया है। तो आपके अटेम्प्ट के लिए आप खुद ही इमेजिन करो, नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आप आगे बढ़िए और आप आ जाइए 10 नंबर पेज में। 10 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 3। इस यूनिट से जो है वो 2 एग्जाम में यानी मई 2023 और नवंबर 23 दोनों में 6 मार्क्स करके आया था। उसके बाद मई 24 में मई 24 में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया था, नवंबर 24 में इस यूनिट से थ्योरी क्वेश्चन आया था और अभी मई 25 में नहीं आया। आपके अटेम्प्ट के लिए जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको करके जाना है और वो आपको इस यूनिट से 12 नंबर पेज में जब आप जाओगे और आपको यहां पे दिखेगा अप्लाइंग द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंस्टीट्यूट का जो मई 2025 वाला स्टडी मटेरियल था वही अगला जो अटेम्प्ट है सितंबर 2025 और जनवरी 26। इंस्टीट्यूट से बात करने के बाद, इंस्टीट्यूट से खबर लेने के बाद यह पता चला है कि इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है मई 25 वाला वही सितंबर 25 और जनवरी 26 में चलेगा। ओके, एज पर इंस्टीट्यूट। ओके, इंस्टीट्यूट से बात करने के बाद 14 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा अप्लाइंग द इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये आपको करना है। ओके, अब आप 16 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी 18 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, ये वाला आपको करना है, इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। ये जो है ना, ये यूनिट नंबर 4 है जो 16 नंबर पेज में मैंने बोला ना, ये कभी आया नहीं है इस यूनिट से क्वेश्चन, तो इसीलिए इस यूनिट से एक क्वेश्चन हम आपको बोले करके जाने के लिए 18 नंबर पेज में
जो आपको ये दिख रहा है, ये एक बार आप रीड करके जाना, समझ के जाना, ओके। और उसके बाद आप 20 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। यूनिट नंबर 5 में क्या है कि एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका नाम है, और इससे लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो मई 2022 में आया था। 27 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर हम आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे इस यूनिट से करके जाने के लिए, जिसका नाम है ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ये आपको करना है। उसके बाद आप 32 नंबर पेज में आइए, 32 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन। ये वाला जो यूनिट है, इस यूनिट से मई 18 से लेकर मई 2025 तक टोटल 15 अटेम्प्ट में पहली बार क्वेश्चन मई 2024 में आया था 4 मार्क्स का। आपके अटेम्प्ट के लिए अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हम आपको इस यूनिट से भी देंगे, जो आपको 35 नंबर पेज में दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, ये आपको करना है। अब उसके बाद आप 40 नंबर पेज में आओ, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 7 मेजरमेंट। मेजरमेंट में इस यूनिट से लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो नवंबर 22 में आया था, उसके बाद से आया नहीं है इस यूनिट से। तो आपको हम 2 क्वेश्चन बोलेंगे इस यूनिट से करके जाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपको 57 नंबर पेज में दिखेगा, 57 नंबर पेज, इंप्लीकेशन ऑफ इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना है। और 60 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको मेजरमेंट बोल के दिखेगा, मेजरमेंट ऑफ इक्विटी, ये आपको करना है। अब आप 62 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 8 दिखेगा। इस यूनिट से भी अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। और आपको 65 नंबर पेज में जो इलू नंबर 4 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपको करना है, ओके। 67 नंबर पेज में यूनिट नंबर 9 है। इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन मई 19 में 5 मार्क्स का आया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था इसी यूनिट से, ओके। वो भी किस टॉपिक के ऊपर में आया था, तो इस यूनिट में एक पेज है जहां पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट दिखेगा, इसी टॉपिक के ऊपर में आया था। और इसको सी इंस्टीट्यूट ने बहुत बार इंटरमीडिएट में पूछ रखा है, ओके, इंटरमीडिएट के अकाउंट्स में। इस पर क्वेश्चन ये बनेगा कि एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फाइनेंशियल कैपिटल एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एज पर द फ्रेमवर्क एंड डिफरेंशिएट इट। ये क्वेश्चन बनेगा इस पर, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको रीड करके जाना, ओके। अब आप आ जाइए टेस्ट योर नॉलेज में आ जाइए, जहां पर आपको 71 नंबर पेज में आना है। और जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा नीचे से, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, ये नया ऐड हुआ मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में, मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में, ये आपको करना है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म, और थ्योरी चैप्टर 1 2 खत्म। अब हम आपको चैप्टर 3 से वो बताने वाले हैं जिसके लिए एफआर जाना जाता है, जिसके लिए जो है आपने इतना मेहनत से एफआर का इतना लंबा मतलब क्लासेस कंप्लीट किया, और उसके बाद आप जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो, वो चैप्टर नंबर 3 से मेनली स्टार्ट होता है, ओके। चैप्टर नंबर 3 में टोटल 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 में इंडियास 1 है, यूनिट नंबर 2 में इंडियास 34 है, और यूनिट नंबर 3 में इंडियास 7 है। हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे किसी भी इंडियास से, वो हम आपको हिस्ट्री बताते हुए बताएंगे। हिस्ट्री पे गौर करना, और जितना क्वेश्चन बताएंगे उसको एकदम पूरा स्वीकार कर लेना, और उसी को सिर्फ अच्छे से करना। आपके एग्जाम में आपका 70 मार्क्स लाने का सपना पूरा हो जाएगा, आप ये समझ लो इस सब्जेक्ट में। और जिस किसी भी सब्जेक्ट में आप इंपॉर्टेंट करोगे उसमें पूरा हो जाएगा। ऐसे हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सीए फाइनल का पेपर नंबर 6 को छोड़ करके। और सेट ए और सेट बी का जब भी आप एग्जाम दोगे, अगर आप दे चुके हो या दोगे फ्यूचर में, तो उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग यूट्यूब चैनल पे डाल दिए रिपीटेड क्वेश्चन बोल करके। तो ओवरऑल आपको सीए बनाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर है, और सीए इंटर और फाउंडेशन का तो प्रोवाइड करते ही है गारंटी के साथ, जिसमें अकाउंट्स एंड एफएम फ्री है इंटर में, फाइनल में एफआर फ्री है, फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, और सीएमए और सीएस का भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सीएमए में भी कुछ सब्जेक्ट फ्री है, और सीए में भी कुछ सब्जेक्ट फ्री, सीएमए में और सीएस में भी फ्री है। सीएस में जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है एग्जीक्यूटिव में, और सीएमए के इंटर में फ्री है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनल में सीएमए फाइनल में एसएफएम और सीएफआर फ्री है। ये 2 सब्जेक्ट फ्री है, ओके। बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में कोई करने वाले होंगे, या आप ही जो है वो अगर कर रहे होंगे, तो आप अदर उस सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठाइएगा, और जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करिएगा। और सीए फाइनल का भी अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय कर सकते हो, गारंटीड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलो अब हम आपको बताना शुरू करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इंडियास में, ओके। देखो इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या है कि इस चैप्टर से जो एग्जाम में आने का चांसेस है 8 to 10 मार्क्स का, ओके। एक क्वेश्चन हर मतलब इस तीनों इंडिया से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी हाल में देखने को मिलेगा, इंडियास 1 34 या 7 से, ओके। और अभी जो हम आपको हिस्ट्री बताते हैं, मई 2022 में इंस्टीट्यूट ने इंडियास 1 पर 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। नवंबर 22 में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा एक भी इंडियास पर। मई 23 में इंस्टीट्यूट ने इंडियास 1 पर फिर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, नवंबर 23 में पूछा ही नहीं। और मई 24 में इंस्टीट्यूट ने इंडियास 1 पर 4 मार्क्स का, इंडियास 34 पर 4 मार्क्स का, और इंडियास 7 पर 2 मार्क्स का पूछा, टोटल 10 मार्क्स का। उसके बाद नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा इंडियास 34 पर, और 4 मार्क्स का पूछा इंडियास 1 पर, 8 मार्क्स का टोटल हुआ। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था मई 2025, उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने इंडियास 1 4 मार्क्स, इंडियास 34 4 मार्क्स, और इंडियास 7 2 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का टोटल पूछा। आप ये देखे होंगे कि इंडियास 7 एक बार 2 मार्क्स का आया तो अगले अटेम्प्ट में किसी भी हाल में नहीं आता है, यानी पिछले उसके बाद दिसंबर 21 में जो आया था क्वेश्चन, वो इंडियास 1 पे 4 मार्क्स और इंडियास 34 पे 5 मार्क्स का आया था।
तो पिछले 8 एग्जाम में इंडिया 7 जो है वो गिन करके 2 ही बार आया है, ना वो दिसंबर 21 में आया, ना मई 22 में आया, ना नवंबर 22 में आया, ना मई 23 में, ना ही नवंबर 23 में। मई 24 में 2 मार्क्स का, फिर नवंबर 24 में नहीं आया, और मई 25 में आया 2 मार्क्स का। आपके एग्जाम के लिए हम आपको जितना क्वेश्चन बताएंगे जिस इंडिया से, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, जिसमें पिछले 3 अटेम्प्ट जो कंटिन्यू आ रहा है, मई 24 और नवंबर 24 और मई 25, पिछले तीनों अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा है इंडेक्स 1 और 34 पर क्वेश्चन। इंडेक्स 1 और इंडेक्स 34 पर पिछले 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, ओके, 1 और 34 पर। और इंडेक्स 7 पर एक अटेम्प्ट में आता है, तो एक अटेम्प्ट में नहीं आता, फिर उसके बाद वाले अटेम्प्ट में आता है, या तो 2-3 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू नहीं आता, फिर एक अटेम्प्ट में आता है, ओके। चलिए, हम आपको जो है वो एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि हम इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो लॉन्च किया था मई 2025 के एग्जाम एंड उसके बाद वाले एग्जाम के लिए, इंस्टीट्यूट ने जो मई 25 एंड ऑनवर्ड्स वालों के लिए एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो लॉन्च किया था, उस केस सिनेरियो में कौन कौन सा केस सिनेरियो, टोटल जितने भी केस सिनेरियो है उसमें कौन कौन सा केस सिनेरियो किस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, वो इंडेक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बताने के साथ साथ हम आपको उस केस सिनेरियो का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि उस केस सिनेरियो का पेज नंबर इतना में वो जो केस नंबर 5 है या केस नंबर 10 है वो आपको इस इंडेक्स के साथ करना है, ये भी हम आपको बताएंगे, ओके। तो आपको अलग से केस सिनेरियो में जाकर के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये वाला केस सिनेरियो किस जो है वो किस इंडेक्स से रिलेटेड है। आप जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स खत्म करोगे उससे रिलेटेड कौन सा केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट ने मई 25 एंड ऑनवर्ड्स वाला बुकलेट जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था सभी सब्जेक्ट का, उसमें उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है वो आप सीधा उस पेज में जाकर के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है सीए फाइनल का, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो से आपको उस केस सिनेरियो का रेफरेंस मिल जाएगा जो केस सिनेरियो आपको करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं इंडेक्स 1 से। हर इंडेक्स का हम आपको हिस्ट्री बताएंगे और हम इसका इंडेक्स 1 का एक बार हिस्ट्री आपको बता देते हैं। फिर से एक और बात आपको बता देते हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो केस सिनेरियो एंड एमसीक्यू बुकलेट लॉन्च किया है उसमें टोटल 35 केसेस हैं, केस सिनेरियो टोटल 35 केस सिनेरियो है। जिस केस सिनेरियो को हम आपको बोलेंगे करके जाने के लिए किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से रिलेटेड, अगर उस केस सिनेरियो में उस इंडेक्स के अलावा किसी और इंडेक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया रहेगा तो पहले हम आपको इस वीडियो में मेंशन कर देंगे कि वो वाला केस सिनेरियो किस किस इंडेक्स के ऊपर में बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इंडेक्स 1 आपको बता रहे हैं और हम आपको कोई केस सिनेरियो बोलेंगे करके जाने के लिए जिस केस सिनेरियो में इंडेक्स 1 और इंडेक्स 34 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पहले आप इंडेक्स 1 और इंडेक्स 34 को पूरा कंप्लीट कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद आप उस केस सिनेरियो को करना। और अगर हम किसी पर्टिकुलर केस सिनेरियो का किसी एक सिंगल पर्टिकुलर इंडेक्स या किसी सिंगल पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर बेस्ड बताएंगे तो आप उसको सिंगल चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उस केस सिनेरियो को भी सॉल्व कर लेना जो बुकलेट में गिवन है। बुकलेट सॉल्व कर लेने के बाद और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट जो केस सिनेरियो है जो बुकलेट से हम आपको बताएंगे, इस दोनों को सॉल्व कर लेने के बाद और आपको कुछ नहीं करना है, वही मोर देन इनफ है। आपको जितना आपका ड्रीम है कि 70 प्लस आपका इस सब्जेक्ट में आ जाए वो आपका पूरा हो जाए, ओके। तो ये जो इंडेक्स 1 है पहले एक समय हुआ करता था जब ये दो अटेम्प्ट में नहीं आता फिर एक अटेम्प्ट में आता था। जैसे मई 18 नवंबर 19 मतलब मई 18 और नवंबर 18 दोनों में नहीं आया था, उसके बाद मई 19 में आया था, फिर नवंबर 19 और नवंबर 20 दोनों में नहीं आया, फिर उसके बाद जनवरी 21 में आया, उसके बाद जुलाई 21 में फिर आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया, मई 23 में आया, फिर नवंबर 23 में नहीं आया। लेकिन न्यू सिलेबस का जो 3 बार एग्जाम हुआ है उस तीनों ही एग्जाम में आप ये समझो कि ये वाला इंडेक्स इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट पसंदीदा इंडेक्स हो गया है और इंस्टीट्यूट तीनों ही एग्जाम में जो न्यू सिलेबस में जो 3 एग्जाम हुआ है तीनों ही एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछा है। मई 24 में 4 मार्क्स, नवंबर 24 में 6 मार्क्स और मई 25 में 4 मार्क्स। अगर आप पूछो मेरे से तो आपके अटेम्प्ट के लिए भी 4 मार्क्स के लिए ये वाले इंडेक्स सेफ है, आप उसको करके जाना चाहिए, करके जाना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको 4 मार्क्स इंस्टीट्यूट से छीनना है और आपको इंडेक्स 1 का जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको करना है। अब आप आ जाइए 67 नंबर पेज में, हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 67 नंबर पेज में आप आ जाइए। देखो इसी मतलब इसका बात कर रहे थे, क्यूआर का बात कर रहे थे कि आप इसको स्कैन करके आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ओके। चलिए आप आ जाइए 67 नंबर पेज में जहां पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा नीचे से, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाइए पेज नंबर 68 में और फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 क्वेश्चन यहां से करना है टेस्ट योर नॉलेज से। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल के लास्ट में यानी 5 जो मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया है। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में उन्होंने नया क्वेश्चन बहुत ऐड किया मई 2025 के लिए। जो मई मतलब 2025 के एग्जाम में तो बहुत कम आया, ना के बराबर पूछा न्यूली एडेड क्वेश्चन से, मगर सितंबर 25 वाले एग्जाम में जो न्यूली एडेड क्वेश्चन था मई 25 के स्टडी मटेरियल में उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी वही प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है मॉड्यूल नंबर 1 के लास्ट में आपको दिखेगा, जिसको अभी हम स्क्रीन पर ओपन करते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर में, जिसमें सबसे पहले अगर आप जाओगे तो आपको जो पेज नंबर 3 दिखेगा वो इंडेक्स 1 के ऊपर में ही दिखेगा, आपको उसी में आ जाना है। आपको इसके स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन दिखेगा जो क्वेश्चन नवंबर 24 के स्टडी मटेरियल में या नवंबर 23 तक के स्टडी मटेरियल में टेस्ट योर नॉलेज में दिया हुआ था, वहां से स्टार्टिंग
वहां से लास्ट वाला क्वेश्चन टेस्ट ऑफ नॉलेज का काट करके यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस क्वेश्चन का स्टार्टिंग में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट में, हर इंडिया का जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो न्यूली एडेड क्वेश्चन है, जो मे 2025 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल है, उसके पहले नहीं था। हम आपको इस वीडियो में सारा क्लियर करके बताएंगे। आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, ओके। फिर आपको 2 करना है, उसके बाद आपको 5 करना है, 5 करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 5 और 6 वो 2 न्यू क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने मतलब हम जो आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं। 5 और 6 ये 2 क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में नया ऐड किया था, इंडिया 1 का, जो मे 2025 की अगर आपने कहीं क्लास लिया होगा, मे 2025 के पहले कभी भी लिया था, नवंबर 24 तक अप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल के हिसाब से, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन नहीं दिखेगा उनके मैट में जहां से भी आप क्लास लिए हो। तो ऐसे ही करके सभी इंडिया का हम आपको बताएंगे। आपको वो न्यूली एडेड क्वेश्चन अगर वो वाले मैट बना दिखे तो आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करना होगा, क्योंकि उसका हाई चांसेस है सितंबर 24 में आने, सितंबर 2025 के एग्जाम में आने का, ओके। देखो इंडिया 1 का हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब हम आपको ये मतलब वादा किए थे कि हम आपको, आप ही लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद, हम आपको केस सिनेरियो से भी ये बता देंगे, एमसीक्यू बुकलेट एंड केस सिनेरियो जो मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली इशू किया है, उसमें भी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा केस सिनेरियो आपको करके जाना है जो इस पर्टिकुलर इंडिया से रिलेटेड है, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर इंडिया है उसके लिए आपको आना पड़ेगा बुकलेट में। ये मैंने बुकलेट ओपन करके रखा हुआ है, इस बुकलेट में आप आ जाओ, और बुकलेट में आने के बाद आप पेज नंबर 44 में चले जाओ। पेज नंबर 44 में जो आपको केस सिनेरियो नंबर, रुको आपको पेज नंबर 44 में केस सिनेरियो नंबर दिखेगा, रुको एक सेकंड बताते हैं, जिसमें इंडिया 1 केस सिनेरियो नंबर 11 करना है आपको, ओके। तो ये आपको मतलब पेज नंबर जो 44 है, ये जो आपको पेज नंबर 44 दिख रहा है, ये जो आपको पेज नंबर 44 दिख रहा है, इस पेज 44 में आना है। यानी केस सिनेरियो बुकलेट वाला अगर आपके पास नहीं होगा एमसीक्यू, तो आप हम लोग मतलब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा ड्राइव का लिंक दिखेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप पिछले 15 अटेम्प्ट का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट स्टडी मटेरियल प्लस जो एमसीक्यू बुकलेट जो इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली इशू किया है, ये सारा ही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर आपको ये वाला बुकलेट दिखेगा, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके पेज नंबर 44 में चले जाना, और वहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 11 दिख रहा है, ये केस सिनेरियो नंबर 11 आपको करना है। इस केस सिनेरियो नंबर 11 में इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 115 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसमें इंडिया जो इंडिया मैंने बताया अभी, वो इंडिया कंप्लीट होने के बाद आप ये केस सिनेरियो नंबर 11 कर लेना, ओके। और नहीं तो आप अभी इसको करके आप सिर्फ इंडिया 1 से रिलेटेड सम्स कर सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसको पैरा बाय पैरा बांट करके दिया हुआ, और इंडिया 1 से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो एक पर्टिकुलर पैरा में है, और वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, ओके। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अगला क्वेश्चन क्या करना है। ये केस सिनेरियो एक ही तो करना था इंडिया 1 में, इसी के साथ आपका इंडिया 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका खत्म होता है, और आपको हम लेकर के चलते हैं जो आपका नेक्स्ट वाला इंडिया है उसमें लेके चलते हैं, और नेक्स्ट इंडिया है इंडिया 34। चलिए हम आपको इंडिया 34 का इंपॉर्टेंट बताते हैं, ओके। चलिए आपको बताते हैं जो यहां पर इलस्ट्रेट जो मतलब इंडिया 34 है, इंडिया 34 का क्या हिसाब किताब है कि इंडिया 34 से मई 18 में क्वेश्चन नहीं आया था, नवंबर 18 में आया था, फिर मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21, ये चारों एग्जाम में नहीं आया था। उसके बाद जुलाई 21, दिसंबर 21, ये दोनों एग्जाम में आया था। उसके बाद लगातार फिर 4 एग्जाम में नहीं आया, जैसे मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, ये चारों ही एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आए। और न्यू सिलेबस में जो 3 एग्जाम हुआ है, मई 24, नवंबर 24 और मई 2025 में, इस तीनों ही एग्जाम में इस इंडिया 34 पर क्वेश्चन आया है। यानी न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट कंटिन्यू पूछ रहा है, और एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में भी पूछेगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको इंडिया 1 का क्वेश्चन बताया, वैसे इंडिया 34 का बता रहे हैं आपको। एक और बात बता देते हैं कि हम आपको कुछ ऐसा इंडिया बोलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको किसी भी हाल में करना है, ओके। तो वो सब इंडिया अभी आया नहीं है, वो मतलब अभी जो इंडिया 1 या इंडिया 2 मतलब 34 का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट है और आपको सारा ही करना है। मगर कुछ इंडिया पर आपको कुछ ज्यादा नजर रखना है, जो हम आपको अभी कुछ देर के बाद बताएंगे, और वो अभी तक आया नहीं है, ओके। तो इंडिया 34 में आपको क्या करना है, आपके एग्जाम के लिए भी 4 मार्क्स का इस इंडिया को आप सेफ समझो कि हाँ भाई 4 मार्क्स का इस इंडिया से आएगा। और आपको क्या क्या करना है, तो आपको चले जाना है सीधा 97 नंबर पेज में, और 97 नंबर पेज में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको सीधा चले जाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है उसको ओपन करोगे, और उस पीडीएफ में जो आपको पेज नंबर 8 दिख रहा है, पेज नंबर 8 जो आपको दिख रहा है PQ8, उस PQ8 में आना है। यानी पेज नंबर देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जाना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। आप थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करना है। ये 3 4 दोनों ही जो है वो मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स का जो स्टडी मटेरियल था उसमें न्यूली प्रिंट हुआ है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, और आपको अच्छे से इस दोनों को करना है, ओके।
इसके बाद आपको बता दें कि आपको जो अगला क्वेश्चन करना है वो आपको केस सिनेरियो से करना है। केस सिनेरियो में पेज नंबर 30 में आपको जाना है। पेज नंबर 30 में जब आप जाएंगे तो आपको केस सिनेरियो नंबर 8 दिख रहा है। ये केस सिनेरियो नंबर 8 इंडिया 34, इंडिया 7, इंडिया 38 और इंडिया 16 के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है, जिसमें इंडिया 34 का भी क्वेश्चन है वो आपको करना है। अब जितना इंडिया हम आपको रिमेनिंग बोले, आप चाहो तो उसको भी कंप्लीट करके एक साथ ही इंडिया केस सिनेरियो 8 कर लो, या नहीं तो इस केस में जो इंडिया 34 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो वाला पैरा पढ़ के वो वाले क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो। ओके, लेकिन आपको करना है, आप ये समझ लो। अब आप आ जाइए सीधा चैप्टर में। चलिए आपको बताते हैं जो इंडिया 7 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। इंडिया 7 मेरे मतलब माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इंडिया 7 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ सितंबर 2025। ओके, वो इसलिए क्योंकि इंडिया 7 का हिस्ट्री ये है कि मई 18 से लेकर के मई 2025 तक टोटल 15 जो एग्जाम हुआ है, 15 एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने टोटल 4 बार ही पूछा है इस इंडिया 7 के ऊपर में क्वेश्चन। अभी न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ है, अब आप बोलोगे कब कब पूछा है वो बताइए। तो जनवरी 21 और दिसंबर 21, ये दोनों में उन्होंने 5 मार्क्स और 6 मार्क्स का पूछा था। और अभी जो न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ है 3 बार, मई 24, नवंबर 24 और मई 2025, उसमें इंस्टीट्यूट ने मई 2024 में पूछा 2 मार्क्स का, और फिर नवंबर 24 में नहीं पूछा, और फिर मई 2025 में पूछा 2 मार्क्स का। कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम के लिए तो जो इंडिया 7 है, इंडिया 7 इससे इसका हिस्ट्री ये है कि भाई ये वाला आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मई 24 में आया, फिर नवंबर 24 में नहीं आया, और फिर मई 25 में आया 2 मार्क्स का, और मई 24 में भी 2 मार्क्स का आया था। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं करना है। और हम आपको जो है वो हम आपको 1-2 केस सिनेरियो बोलेंगे, जो केस सिनेरियो क्योंकि उसमें अदर वाला भी दिया हुआ है, यानी किसी और इंडिया से भी रिलेटेड दिया हुआ है, इसीलिए हम आपको वो वाला केस सिनेरियो उस इंडिया के साथ बोलेंगे करने के लिए जिस इंडिया का क्वेश्चन आपको मतलब जिस इंडिया का पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको उस केस सिनेरियो में दिखेगा उसमें इंडिया 7 से रिलेटेड रहेगा, तो आप उसको छोड़ देना। ओके, देखो ऐसे तो हम आपको ये वाला जो इंडिया 7 है वो नॉट इंपॉर्टेंट बोले हैं, मगर सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि लास्ट के 2 एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स का ही आ रहा है, मतलब इंडिया 7 से मई 24 और फिर मई 2025 में 2 मार्क्स का ही आया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हम कुछ क्वेश्चन बोलेंगे सेफ्टी पर्पस के लिए, वो आपको कर लेना। उसके लिए आपको आना है प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आना है। जैसे हम यहां पर आ गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पीडीएफ में, जिसमें PQ 13 नंबर पेज में आया हुआ है। PQ 13 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है सेफ्टी पर्पस के लिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, आपको नीचे दिखेगा ये क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ओके, फॉर सेफ्टी पर्पस। और इसके अलावा आपको केस सिनेरियो में जाना है, केस सिनेरियो वाला जो बुकलेट है उस केस सिनेरियो में जाना है, और उसका पेज नंबर 56 में जाना है, पेज नंबर 56। उसमें केस सिनेरियो नंबर जो 14 दिख रहा है ये आपको करना है। केस सिनेरियो नंबर 14 में इंडिया 7, इंडिया 10 इस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और जो अभी हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले पीडीएफ में से हम आपको क्वेश्चन मार्क करवाए थे, उसमें क्वेश्चन 5 और 6 जो मार्क कराए थे, अभी आपको फिर से दिखा दे रहे, ये 6 जो अभी मार्क करवाए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और जो इसके पहले 5 नंबर क्वेश्चन मार्क करवाए थे, ये दोनों ही क्वेश्चन न्यूली एडेड क्वेश्चन है। मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में नया ऐड हुआ था, वो उसके पहले नहीं था। तो अगर आप पहले किसी भी टीचर से क्लासेस लिए थे तो ये दोनों सम्स आपको उनके मैट में नहीं दिखेगा, आप ये सम्स इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कर लेना। ओके, चलिए इसके अलावा आप आ जाइए, आपको एक और क्वेश्चन आरटीपी से करना होगा, जिसके लिए आपको आरटीपी मई 2025 में जाना पड़ेगा, आरटीपी मई 2025, और उस आरटीपी मई 25 में आपको पेज नंबर 9 में जाना है, पेज नंबर 9 में जाने के बाद यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 18 दिख रहा है ये आपको करना है। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 18 आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। ये उन्होंने इंडिया 7 के ऊपर में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर में उन्होंने क्वेश्चन डाल रखा हुआ। ओके, ये आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं करना है। ओके, इसके अलावा आपका इंडिया 7 और चैप्टर नंबर जो 3 है ये आपका खत्म होता है, और आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। आपको क्या करना है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है ये टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें इंडिया 8 है, इंडिया 10 है और इंडिया 113 है। इन तीनों इंडेक्स को मिला करके एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता था और एक अटेम्प्ट में नहीं आता था। जैसे फॉर एग्जांपल मई 18 में नहीं आया था तीनों ही इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स पर, तो नवंबर 18 में आया था 5 मार्क्स का, फिर मई 19 में नहीं आया तो नवंबर 19 में आया था 16 मार्क्स का, नवंबर 20 में नहीं आया, फिर जनवरी 21 में आया था 8 मार्क्स का, उसके बाद जुलाई 21 में नहीं आया तो दिसंबर 21 में आया था 9 मार्क्स का, मई 22 में भी आया था 5 मार्क्स का, नवंबर 22 में भी आया था 10 मार्क्स का, मई 23 में भी आया था 5 मार्क्स का, उसके बाद नवंबर 23 में भी आया था 5 मार्क्स का, मई 24 में 2 मार्क्स का 2 एमसीक्यू आया था 4 मार्क्स का। ओके, 4 मार्क्स का आया था इंडिया 10 और इंडिया 113 के ऊपर में। नवंबर 24 में इन्होंने 4 मार्क्स का इंडिया 8 के ऊपर में क्वेश्चन पूछा, और मई 25 में इन्होंने 6 मार्क्स का इंडिया 113 के ऊपर में क्वेश्चन पूछा। अब हम आपको जिस किसी भी इंडिया का बताएंगे उसका बहुत ही अच्छे से सुनना और सारे क्वेश्चन को मार्क करना और उसको अच्छे से कंप्लीट करना। इंडिया 8 जो आपको अभी स्क्रीन पे यूनिट नंबर 1 दिख रहा है, ये आप समझ लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया में ये एक इंडिया है। ओके, क्योंकि अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें
जैसे दिसंबर 21 में आया था, नवंबर 22 में भी आया था, नवंबर 23 में भी आया था, फिर न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें मई 24 में इस इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आया, नवंबर 24 में आया 4 मार्क्स का, और फिर मई 2025 में नहीं आया। ओके, आपके एग्जाम सितंबर 2025 में इंडेक्स 8 का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप चाहो तो आप इंस्टीट्यूट का पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में पूछता है, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता। ये वाला जो इंडेक्स 8 है वो मई 24 में नहीं आया, नवंबर 24 में आया, फिर मई 2025 में नहीं आया। आपके अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स में से ये इंडेक्स 8 है। ओके, आपको हम आपको जो क्वेश्चन बताते हैं वो आपको अच्छे से कर लेना है। 37 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर हम आपको पहला क्वेश्चन बताएंगे, आपको जो क्वेश्चन करना है। ओके, 37 नंबर पेज में आप आ जाइए। ओके, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, ये इलू नंबर 8 आपको करना है। ओके, और मतलब क्या बोलते हैं, जो अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको भी फॉलो कर लेना, बिकॉज क्या है कि 70+ हर सब्जेक्ट में टारगेट करना, और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ राइट पाथ, मतलब एक राइट डायरेक्शन में सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करना, ये आपको सेव कर देगा उस ग्रुप को क्लियर करने के लिए या सीए फाइनल क्लियर करने के लिए। ओके, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करो, जिसमें जो सब्जेक्ट चार्जेबल है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप वो वाला सब्जेक्ट बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। और बाकी फैमिली में अगर कोई सीए इंटर या फाउंडेशन या सीएस इंटर में होंगे, या सीए मतलब सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल में होंगे, तो वहां भी हम लोग का कुछ सब्जेक्ट फ्री है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि सीएमए इंटर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है, सीए मतलब सीएमए फाइनल में मतलब क्या बोलते हैं एसएफएम और सीएफआर, ये 2 फ्री है, सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, और सीए इंटर में एफआर, सीए इंटर में आपका एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है। बाकी सारा सब्जेक्ट चार्जेबल है, सीएस, सीएमए और सीएमए। ओके, तो आपकी फैमिली में अगर कोई कर रहे होंगे, जान पहचान में कोई रिलेटिव में कर रहे होंगे, तो आप उनको रेफर कर देना एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट देखने के लिए। चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए वो खुद कन्विंस हो जाएंगे। ओके, क्योंकि देखने के बाद उनको उस सब्जेक्ट में उनका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस वो 7वें आसमान पर होगा। ओके, और आप भी जो है वो जो अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगे, उसका व्यू 1.3 है, इस बात का ध्यान रखना। उस 1.3 व्यू में आपको आईसीए के बुक में क्वेश्चन मार्क कर लेना है, और उसी का फिर रिटर्न प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दोबारा देखने का वीडियो काम नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इंस्टीट्यूट के मैथ से ही आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, कोई भी डाउट होगा किसी भी सम्स में, किसी भी सम्स में कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, या कहीं भी आपका मोटिवेशन लैक लगे, या थोड़ा सा आपको चाहिए कि हाँ कोई मेरे को मेंटर के जैसे गाइड करे कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं, आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो, या पर्सनली आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। दोनों में ही हम अवेलेबल हैं। और जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा कहीं भी हिंदी समझने में, तो वो मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। हम उनको वो वाला पोर्सन या जो भी उनका क्वेरी होगा वो हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करके उनको बताएंगे। ओके, चलिए हम आपको जो इलस्ट्रेशन 8 है उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चलिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद, इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद आपको सीधा 45 नंबर पेज में जाना है। 45 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। उसके बाद 46 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। फिर आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है उसमें चले जाइए, और आपको पेज नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है उसका पेज नंबर 27 में जाना है, जहां पर आपको इंडेक्स 8 दिखेगा। इंडेक्स 8 में क्या है कि यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखेगा, पेज नंबर हम आपको बता ही देते हैं, पेज नंबर जो है वो पीडीएफ का पेज नंबर 27 है, लेकिन ऐसे जो है वो पेज नंबर PQ25 में आप जाएंगे, जहां पर इंडेक्स 8 का स्टार्टिंग हो रहा है। वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर करना है 1, फिर क्वेश्चन नंबर करना है 2, फिर क्वेश्चन नंबर करना है 3। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर करना है आपको 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये सारा ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स में एक ये भी है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी मार्क करवाएं, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, May 25 एंड ऑनवर्ड्स का स्टडी मटेरियल में नया ऐड हुआ था। ओके, इसी के साथ साथ आपको जो केस सिनेरियो करना है वो भी आपको बता देते हैं। केस सिनेरियो में आपको जाना है, पेज नंबर आपको रुको, पेज नंबर आपको 94 में जाना है, पेज नंबर 94 पेज नंबर में केस सिनेरियो नंबर 23 जो आपको दिख रहा है, केस सिनेरियो नंबर 23 ये आपको करना है। ये इंडेक्स 8 और इंडेक्स 103 के ऊपर में। ओके, ये केस सिनेरियो नंबर 23। ओके, इसी के साथ आप आ जाइए, वो वाला जो इंडेक्स है वो खत्म हुआ। अब अगला जो इंडेक्स है जिसके लिए आपको पेज नंबर 49 में जाना पड़ेगा, पेज नंबर 49। ओके, पेज नंबर 49, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिख रहा है, इंडेक्स 110। ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर में ये वाला है, और इसमें हम आपको एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाले हैं, क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो पिछले 2 एग्जाम से कंटिन्यू नहीं आ रहा है। जैसे नवंबर 19 में आया, पिछले अगर हम आपको बताएं कि पिछला 15 एग्जाम में इससे कितनी बार क्वेश्चन आया था, तो पिछले 15 एग्जाम में इससे 4 बार क्वेश्चन आया था। नवंबर 19, जनवरी 21, May 23 और May 2024। न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें May 2024 में 2 मार्क्स का इस इंडेक्स पर क्वेश्चन आया था। अभी नवंबर 24 और May 2025 कंटिन्यू दोनों अटेम्प्ट में, जो लास्ट 2 एग्जाम हुआ है, कंटिन्यू दोनों अटेम्प्ट में इस इंडेक्स पर एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। आपके एग्जाम के लिए
ये वाला इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है उसमें ये आता है, आएगा ही आएगा, आप ऐसे समझ लो। और इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको अभी टिक करवाते हैं जो आपको अच्छे से करना है। एक्सपेक्टेड है इस इंडेक्स से क्वेश्चन आने का 5 मार्क्स तक का। ओके, 69 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, वो आपको करना है। ओके, फिर उसके बाद 80 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। 80 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है अगले पेज से, फिर आपको थोड़ा नीचे जाना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में जाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पीडीएफ में जाना है, जहां पर पेज नंबर 39 में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इंडेक्स 110, मतलब इंडेक्स 10 दिखेगा। इंडेक्स 10 में आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके, और अभी जो 2 और क्वेश्चन आपको बोलेंगे, क्वेश्चन 6 और 7, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, May 25 एंड ऑनवर्ड्स वाला स्टडी मटेरियल में ऐड हुआ था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और ये इंस्टीट्यूट लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपको एक बार थोड़ा इस पर स्पेशल जो नजर होता है वो रखना है। और आपको केस सिनेरियो में आ जाना है। केस सिनेरियो में पेज नंबर 118 में जब आप जाएंगे, पेज नंबर 118, तो आपको केस सिनेरियो नंबर 30 दिखेगा, ये आपको करना है। ये केस सिनेरियो नंबर 30 जो है वो इंडेक्स 7 और इंडेक्स 10 के ऊपर में बेस्ड है। ओके, चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं अगला जो यूनिट है इसका, उसमें, और उसके लिए आपको 83 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको जो यूनिट नंबर 3 है वो दिखेगा 113 नंबर इंडेक्स। ओके, और इस इंडेक्स का हिसाब किताब ये है कि ये आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि इससे May 19 में नहीं आया था। अच्छे से सुनना, पहले हिस्ट्री सुनो, क्योंकि अगर हम कोई एक इंडेक्स पूरा ही आपसे छुड़वा रहे हैं तो उसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड है जो आपको एक बार समझना चाहिए कि May 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में आया, May 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20 में भी नहीं आया, जनवरी 21 में भी नहीं आया, जुलाई 21 में भी नहीं आया, फिर दिसंबर 21 में आया, May 22, नवंबर 22 में भी आया। उसके बाद कंटिन्यू 2 एग्जाम में नहीं आया, May 23, नवंबर 23 में नहीं आया। और न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें May 2024 में 2 मार्क्स का आया, नवंबर 24 में आया ही नहीं, और May 25 में 2 क्वेश्चन आ गए, एक 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू, टोटल 6 मार्क्स का आया इसी इंडेक्स के ऊपर में क्वेश्चन। आपके अटेम्प्ट के लिए सितंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए ये वाला इंडेक्स नॉट इंपॉर्टेंट है और आपको इस इंडेक्स से कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, हम मानते हैं, मगर किसी और अटेम्प्ट के लिए है। आपके अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ट्रेंड के हिसाब से जो मैंने आपको अभी बताया, आपके एग्जाम के लिए इस इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका हाई चांसेस है। ओके, और आपको नहीं करना है, आपको अपना जो आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो आपको दूसरे इंडेक्स पर देना है, जो आएगा ही आएगा। इंस्टीट्यूट पिछले 2 एग्जाम से कंटिन्यू नहीं पूछ रहा, और इंस्टीट्यूट एक एग्जाम में पूछता है और एक एग्जाम में नहीं पूछता, और एग्जाम अभी पिछला एग्जाम में नहीं पूछा है इंस्टीट्यूट, या 2 एग्जाम से नहीं पूछ रहा है, जिसका हाई चांसेस है उसमें टाइम देना है, और जो और टाइम बचेगा उसको आप अदर सब्जेक्ट में, ऑडिट में, एएफएम में, डीटी आईडीटी में लगा और जल्दी से ग्रुप क्लियर करो। ओके, इसीलिए ये वाले इंडेक्स में टाइम वेस्ट मत करना, ये इंडेक्स नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आपको सीधा आ जाना है, जो अगला है चैप्टर नंबर 5, उसमें आ जाना है। रुको, जो चैप्टर नंबर 5 है उसका आपको बताते हैं ये एक बार के लिए। अब ये खत्म हो गया है चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर जो 4 है, अब चैप्टर नंबर 5 में आते हैं, और इसमें हम आपको बताते हैं मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें टोटल 8 यूनिट है। यूनिट 1 इंडेक्स 2 है, फिर इंडेक्स 16 है, इंडेक्स 23 है, फिर इंडेक्स 36 है उसके बाद इंडेक्स 38 है, फिर इंडेक्स 40 है, फिर इंडेक्स 105 है, और फिर इंडेक्स 116 है। ओके, तो वेटेज जो है वो 20 मार्क्स से ज्यादा का ही रहा है, इस चैप्टर के सभी इंडेक्स को मिला करके 20 मार्क्स से ज्यादा का ही रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर न्यू सिलेबस में कितने कितने मार्क्स का आ रहा है ये जानना चाहते हो आप, तो May 24 में आया था 21 मार्क्स का, उसके बाद नवंबर 24 में आया था 23 मार्क्स का, और जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ May 2023 में, सॉरी May 2025 में, उसमें इस इंडेक्स के ऊपर में, इस चैप्टर के ऊपर में सभी इंडेक्स को मिला करके इस चैप्टर के अंदर के 25 मार्क्स का आया है। ओके, आपके एग्जाम के लिए भी आप 20 to 25 मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर गिवन एमसीक्यू से आप सेफ समझो। ओके, अब आप बोलोगे कि इसमें क्या हाईली इंपॉर्टेंट इंडेक्स है बहुत सारा, तो हाँ, बहुत सारे इंडेक्स हाईली इंपॉर्टेंट है। आपको अगर थोड़ा भी मतलब वो हो, मतलब डिस्टर्बेंस लग रहा हो, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो पहले, और आप पूरा फोकस करके अब जो हम आपको बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दो, और उस सभी क्वेश्चन का हिस्ट्री जानो, और सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है ये आप अपने दिमाग में बिठा दो जो अभी हम आपको बताने वाले। तो इंडेक्स जो 2 आपको यूनिट नंबर 1 में दिख रहा है, ये इंडेक्स 2 आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि क्यों नॉट इंपॉर्टेंट है भाई अब आप एक बार इसका हिस्ट्री जानो, और आप हिस्ट्री में ये चीज जरूर गौर करना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि क्या इंडेक्स 2 कभी इंस्टीट्यूट ने लगातार 2 एग्जाम में रिपीट किया है? पिछले 15 एग्जाम का हिस्ट्री बता रहे हैं आपका ये भाई, आपको जो भी बता रहा है वो कुछ भी एक भी ऐसा इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो फॉल्स है। इंस्टीट्यूट का पेपर डाउनलोड करके आप देख सकते हो। इंस्टीट्यूट ने May 18 में 4 मार्क्स का पूछा, उसके बाद लगातार 3 एग्जाम में नहीं पूछा इंडेक्स 2 पर, नवंबर 18, May 19, नवंबर 19 में नहीं पूछा। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20 में फिर से 4 मार्क्स का पूछा, फिर लगातार 2 एग्जाम में नहीं पूछा, जनवरी 21 और जुलाई 21 में नहीं पूछा।
फिर इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का पूछा, फिर लगातार 2 एग्जाम में नहीं पूछा, मई 22 नवंबर 22 में नहीं पूछा। उस टाइम में ऐसा नहीं था कि एमसीक्यू भी आता था और एमसीक्यू बुकलेट इंस्टीट्यूट देता नहीं था, इसलिए एक्यूरेट नहीं बता रहे। एफआर का उस टाइम में एमसीक्यू बुकलेट था ही नहीं। ओके तो 100 मार्क्स के पेपर में इंडिया 2 को इंस्टीट्यूट 2-2 3-3 अटेम्प्ट तक इग्नोर करता था। ओके मतलब 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जिसमें 120 मार्क्स का पेपर होता था, 125 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता था उसमें इंडिया 2 को पूछता ही नहीं था। मई 23 में 5 मार्क्स का पूछा, नवंबर 23 में नहीं पूछा। फिर जो न्यू सिलेबस में 3 बार एग्जाम हुआ, मई 24 उसमें 2 नंबर का पूछा, मई 2 मतलब 2 मार्क्स का, फिर नवंबर 24 में नहीं पूछा। और अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ मई 2025 उसमें इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया इंडिया 2 पर, एक 5 मार्क्स का पूछा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा। आप ये समझ लो किसी भी हाल में आपके अटेम्प्ट में इंडिया 2 पर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके अब आपको हम एक और बात बता देना चाहते हैं, वैल्यूएबल बात, कि हम आपको ऐसे ही करके बहुत सारा इंडियस कटवाएंगे, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में काफी लोगों का ये कहना था कि जो इंडियस का हाई चांसेस है नहीं आने का उसको आप दीजिए ही मत। तो लास्ट अटेम्प्ट में हम क्वेश्चन इसलिए दिए थे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नया नया न्यूली एडेड क्वेश्चन बहुत सारा ऐड कर दिया था मई 25 के मटेरियल में, तो आने का चांसेस था, इसलिए मैंने दिया था। इस अटेम्प्ट में काफी सारा इंडियस जो हम आपको कटवाएंगे उसमें 90% इंडिया से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर किसी एक का दुक्का से आ जाए तो डिसअपॉइंट मत हो जाना कि आपने बोला था और वो आ गया। अब आप ये समझो कि कितने सारे इंडियस जो हम आपको कटवाएंगे जिसका हाईली चांसेस है, उसमें 90% इंडियस जो पोर्शन है जितना कटवाएंगे उसका 90% इंडियस से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं 90% आपका टाइम सेव कर रहा है अदर सब्जेक्ट पे देने के लिए, और आपका सब्जेक्ट बैलेंस हो पाएगा और आपको सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लिमिटेड लगेगा, और आप अपने दिमाग के मेमोरी में उतना लेके जा पाओगे एग्जाम हॉल के अंदर जिस दिन आपका वो सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा। तो आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचो कि आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम 100% रिवीजन करके जाते और उतना सारा बर्डन आप ले नहीं पाते, एग्जाम हॉल के अंदर पैनिक होते, उसके कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पैनिक होने से बचाया और आपको 75-80 तक का करेक्ट अटेम्प्ट करवाया। ओके और अगर 10% आ भी जाता है उस इंडेक्स से जिसको मैंने कटवा दिया है तो उतना रिस्क आप बियर कर लेना, क्योंकि पेपर 118 मार्क्स का सेट होता है। अगर उसमें 20 नंबर तक का आ भी गया कोई ऐसा इंडेक्स से, या 30 नंबर का आ भी गया किसी ऐसे इंडेक्स से जिसको मैंने कटवा दिया है, तो भी आप समझ लो कि अगर 120 मार्क्स के पेपर में 118-120 मार्क्स के पेपर में 30 नंबर अगर काट भी देते हो तो 90 मार्क्स का आपको दिखेगा। समझ गया ना? या अगर 40 नंबर का नहीं आया तो 80 मार्क्स का दिखेगा। कॉपी पेस्ट वही, सम्स वही, सेम या सिमिलर। ठीक है, आप समेटते समेटते परेशान हो जाओगे और दूसरा सब्जेक्ट भी आपका उतना ही मोटिवेशन से अच्छा जाएगा अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके गए रहोगे तो। ओके तो इंड AS 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हम आपको हिस्ट्री इसलिए बताएं ताकि आपको थोड़ा सा बिलीव हो जाए, क्योंकि सीए फाइनल में जनरली जो भी होते हैं उनका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही मैच्योर होता है और बहुत ही सोचा समझा डिसीजन लेते हैं वो। तो सोचा समझा डिसीजन लेने में मैंने आपका हेल्प किया कि इंड AS 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आप एक स्मार्ट पर्सन हो तो स्मार्टली पढ़ाई करो ताकि इंस्टीट्यूट के पेपर को आप क्रैक कर पाओ। ओके इसलिए ये इंड AS 2 पे टाइम वेस्ट मत करना, नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए सीधा 44 नंबर पेज में आ जाइए। 44 नंबर पेज जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा, इंड AS 16 पीपीई, जिसका नाम है पीपीई। इस इंड AS से इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में पूछता है क्वेश्चन। जैसे देखो पहले इंस्टीट्यूट जो है वो एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं भी पूछता था। जैसे मई 18 नवंबर 18 दोनों में पूछा तो मई 19 में नहीं पूछा, फिर नवंबर 19 में पूछा तो नवंबर 20 में नहीं पूछा, फिर जनवरी 21 जुलाई 21 दोनों में पूछा तो दिसंबर 21 मई 22 नवंबर 23 तीनों में कंटिन्यू नहीं पूछा इस इंड AS पर क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद मई 2023 से लेकर के मई 23 नवंबर 23 मई 24 नवंबर 24 और मई 2025 एवरी अटेम्प्ट में इस इंड AS पर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। तो कॉमन सेंस का बात है कि अगर इंस्टीट्यूट इसको हर अटेम्प्ट में पूछता है तो इस इंड AS से हम लोगों को क्वेश्चन करके जाना है। ओके और आपको क्या करके जाना है, तो आपको 89 नंबर पेज में चले जाना है। 89 नंबर पेज जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। ओके फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 नीचे दिख रहा है ये भी आपको करना है। ओके फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है ये भी आपको करना है। फिर आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा ये भी आपको करना है। ओके फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और जहां पर आपको पेज नंबर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले में आप आ जाओ। रुको, ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है। तो मॉड्यूल 2 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके पेज नंबर 10 में जाना है जहां इंडिया 16 स्टार्ट हो रहा है, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये भी करना है, क्योंकि 5, 6, 7, 8 ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है जो मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में ऐड हुआ है। ओके क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। ओके ये न्यूली एडेड क्वेश्चंस हैं जो नया नया ऐड हुआ है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में। इसके अलावा आपको आरटीपी नवंबर 24 में जाना पड़ेगा। आरटीपी नवंबर 24 में आप जाइएगा और पेज नंबर 4 में जाना। पेज नंबर 4 में आपको दिखेगा, पेज नंबर 4 में केस सिनेरियो दिखेगा। केस सिनेरियो का जो रोमन नंबर 2 है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके उसी के ऊपर में बेस्ड है, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू नीचे में एमसीक्यू का क्वेश्चन 8, 9 और 10 जो नीचे पूछा है, ठीक है, वो इसी के ऊपर में बेस्ड है। ओके आपको वो करना है। तो ये आरटीपी नवंबर 24 पेज नंबर 4 केस सिनेरियो नंबर जो रोमन नंबर 2 है, जो मैंने आपको भी स्क्रीन पर टिक करके दिखाया, ये और इससे रिलेटेड नीचे में 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ वो आपको करना है। अब इसी के साथ आप केस जो एमसीक्यू बुकलेट है उसमें आ जाओ।
एमसीक्यू बुकलेट में आप आओगे तो वहां पर पेज नंबर 48 में आपको जाना है। एमसीक्यू बुकलेट में पेज नंबर 48 में जाना है और यहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 12 दिखेगा। केस सिनेरियो नंबर 12 दिखेगा, ये आपको करना है। ये इंड AS 16 और इंड AS 20 के ऊपर बेस्ड है। और फिर आप एमसीक्यू बुकलेट के पेज नंबर 125 में चले जाओ जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 32 दिखेगा। ये 32 इंड AS 16 और इंड AS 102 के ऊपर में बेस्ड है, ये भी आपको करना है। ओके, तो ये इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है ये आपका खत्म होता है और अगला जो यूनिट है वो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट यूनिट में आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट यूनिट के लिए आपको 97 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको दिखेगा इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट। चलिए हम आपको इसमें बताते हैं आपको क्या करना है। देखो, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड AS है ना, उसमें एक इंड AS 23 भी है। वो इसलिए क्योंकि इंड AS 23 से जो न्यू सिलेबस में 3 बार एग्जाम हुआ है, मई 24, नवंबर 24 और मई 2025, उसमें मई 24 में इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछा था इंड AS 23 से, 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था, 4 मार्क्स का पूछा था। ओके, दोनों ही एमसीक्यू पूछा था। अभी नवंबर 24 और मई 2025 दोनों ही एग्जाम में इस इंड AS पर एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। हाई इंपॉर्टेंट जो इंड AS है ना, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंड AS, उसमें इंड AS 23 है और उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो आपको अच्छे से करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 106 नंबर पेज में जाना है। ओके, 106 नंबर पेज में आपको जाना है और 106 नंबर पेज में आपको दिखेगा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, 123 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको 123 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। अगर किसी साउथ इंडियन स्टूडेंट को थोड़ा भी हिंदी को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग भी मेरे ही अपने भाई बहन हैं, आपको वो वाला पोर्शन जो दिक्कत है वो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे बोल देना कि किस पोर्शन में आपको समझ में नहीं आया। वो वाला पोर्शन हम आपको इंग्लिश में समझा देंगे। 1% भी डिसअपॉइंट मत होना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना, हम आपको वो वाला पोर्शन इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझाएंगे। ओके, चलिए, लेकिन बताए गए सभी क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम रेड कलर से टिक मार्क कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि आप इजीली समझ जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेड कलर से टिक मार्क है। ओके, आप इसको कर लो, आपका एकदम मार्क्स जितना आपका ड्रीम है ना वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी करना है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम क्वेश्चन सीए इंटर में भी है, AS 16 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड AS है, तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से कर लेना, उसी में से एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपके एग्जाम में। और नीचे जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हो ये भी करना है। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में चले जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो उसके पेज नंबर 22 में चले जाना, वहां आपको इंड AS 23 दिखेगा। मतलब इंड AS 23 में क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, ये 4 क्वेश्चन करना। और ये चारों ही क्वेश्चन मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में नया ऐड हुआ था। आपने बहुत पहले अगर कहीं ट्यूशन क्लासेस लिया था तो आपको ये सब क्वेश्चन उनके मटेरियल में नहीं मिलेगा, आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से करना पड़ेगा। किसी भी सम्स को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री है। किसी भी सम्स में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे अपना एक भाई समझ के आप मेरे से वो पूछ लेना, हम 100% आपका वो वाला डाउट सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे, ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप। ओके, तो क्वेश्चन 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिस क्वेश्चन से। और केस सिनेरियो में आ जाओ, जहां पर आपको पेज नंबर 7 में चले जाना है। केस सिनेरियो में पेज नंबर 7, ओके, पेज नंबर 7, रुको एक सेकंड, ये आ जाएगा पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 3 दिखेगा। ये केस सिनेरियो नंबर 3 आपको करना है। ये इंड AS 23, इंड AS 113 और इंड AS 115 के ऊपर में बेस्ड है। ओके, फिर अब आप आ जाइए अगला वाला जो इंड AS है, उसके लिए आप 133 नंबर पेज में आ जाइए। यूनिट नंबर 4 इंड AS 36। इंड AS 36 जो है, जो यूनिट नंबर 4 है और इंड AS 36 है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इसके पहले मैंने आपको यूनिट नंबर 3 बता दिया है। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स ये आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आप एक बार हिस्ट्री जान लो, मई 18 में आया। आप एक बार गौर करना कि क्या इंस्टीट्यूट ने कभी लगातार 2 अटेम्प्ट में पूछा है क्या, आप गौर करना। ओके, मई 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में आया, मई 19, नवंबर 19 दोनों में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में आया, फिर जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में आया, फिर दिसंबर 21, मई 22 दोनों में नहीं आया, फिर नवंबर 22 में आया। ओके, फिर नवंबर 22 में आने के बाद मई 23, नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24, 4 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आया इंड AS 36 पर क्वेश्चन। उसके बाद मई 2025 जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये वाले इंड AS पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है। यूनिट नंबर 4 से जो इंड AS 36 है इसके ऊपर में उन्होंने 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है। आपके एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाला इंड AS से क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉट इंपॉर्टेंट है, आप मत करना। अब क्यों नॉट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोली दिया कि 2-2 एग्जाम में नहीं आता है, उसके बाद एक एग्जाम में आता है, और अभी प्रीवियस तो 4 एग्जाम से नहीं आ रहा था, उसके बाद मई 25 में आया, आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। 216 नंबर पेज में आप चले जाइए। रुक जाओ, ये यूनिट नंबर 4 हो गया। अब 208 नंबर पेज में जाना है, 208 नंबर पेज, जहां यूनिट नंबर 5 आपको दिखेगा, यूनिट नंबर 5। ओके, रुको, यूनिट नंबर 5 इंड AS 36। इंड AS 36 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड AS है ना, उसमें ये है।
वो इसलिए क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ है 15 एग्जाम में 18 से लेकर के मई 2025 तक, उसमें इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स के ऊपर में 4 बार क्वेश्चन पूछा। मई 19 में 5 मार्क्स, नवंबर 19 में 8 मार्क्स, जनवरी 21 में 10 मार्क्स, नवंबर 23 में 4 मार्क्स। अब इस इंडेक्स का इंस्टीट्यूट ने एक अघोर बेइज्जती किया है। न्यू सिलेबस में जो इंस्टीट्यूट का 3 बार एग्जाम हुआ है, मई 24, नवंबर 24 और मई 25, इस तीनों ही एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने इंडेक्स 38 के ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप ये समझ लो कि ये इंडेक्स किसी भी हाल में सितंबर 25 के एग्जाम में इस इंडेक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आइदर 5 मार्क्स और आइदर 8 मार्क्स का। 5 या 6 या 8 मार्क्स तक का आपको देखने को मिल सकता है, 10 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि 10 मार्क्स तक का आया हुआ है पास्ट के एग्जाम में। चलिए आपको बताते हैं जो जो क्वेश्चन बताएंगे। अब हम आपको सारा तो हिस्ट्री बता ही दे रहे हैं कि कौन कौन सा इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है, और कौन सा इंडेक्स सिर्फ इंपॉर्टेंट है जो भी आपको करना है। ओके, तो प्लीज किसी भी इंडेक्स को मत छोड़ना। अगर कोई किसी इंडेक्स को आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होगे बिकॉज उसी कैटेगरी का है, मत करना, क्योंकि ऐसे ही हम आपको काफी एक्सक्लूड करवा रहे हैं। और जो करवा रहे हैं वो कर लेना। एग्जाम हॉल के अंदर में आप बैठने के बाद आप प्रसन्न हो जाओगे, फूल जाओगे। मतलब सीए फाइनल का जो पहला वाला पेपर होता है उसमें कैसा आपका एग्जाम जा रहा है, उसका इंप्रेशन बाकी के सब्जेक्ट पे पड़ता है, और पहला इंप्रेशन ही, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका हम इतना अच्छा सेट कर दिए रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप बिलीव करो, बिकॉज मैंने ये भी जो भी इंपॉर्टेंट बता, मतलब हम आपको बता रहे हैं और जो मैंने निकाला है वो मैंने बहुत हार्ड वर्क से निकाला है। फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इतना अच्छा हो जाएगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि आप मतलब आपका अगला पेपर भी बहुत अच्छा जाने लगेगा। क्योंकि पहला पेपर अच्छा जाने के बाद लोगों का एक जोश रहता है कि इस बार ही क्लियर करना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि पहला पेपर बहुत अच्छा मार्क्स दिला रहा है, तो बाकी का पेपर भी अच्छे से देना है। ओके, इसीलिए इस वाले इंडेक्स में जो आपको करना है वो क्वेश्चन आपको 236 नंबर पेज में जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये आपको करना है। 251 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर 259 नंबर पेज, 259 नंबर पेज में जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद 261 नंबर पेज में जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, ये भी आपको करना है। 271 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद नीचे दिखेगा, ये भी आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, ओके, उसके बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस वाले पीडीएफ में, प्रैक्टिस वाले पीडीएफ में आ जाइए और पेज नंबर 51 में आ जाइए, पेज नंबर 51, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, क्योंकि मेरा ये मतलब वो है, मतलब मन है कि सारा ही मैच कर जाए। ओके, एग्जाम में 85, 85, 90 मार्क्स तक का मैच कर जाए, इसलिए थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये चारों ही क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है जो मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में ऐड हुआ है। आपके पास अगर पहले का क्लास लिया हुआ तो ये आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से करना पड़ेगा। प्लीज आप इस बात पे ध्यान देना, इग्नोर मत करना, क्योंकि न्यूली एडेड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मई 25 के मटेरियल में ऐड किया और मई 25 के एग्जाम में नहीं के बराबर ही पूछा है। आपके एग्जाम से वो पूछना शुरू करेगा, और कोई भी ऐसा सरप्राइज टाइप का क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मैथ में है और इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, आप नहीं किए हो, तो बहुत बुरा लगेगा आपको, इसलिए आप कर लेना। तो ये वाला जो इंडेक्स है वो खत्म। 275 नंबर पेज में हो, जहां पर आपको इंडेक्स 40 दिखेगा। इंडेक्स 40 से इंस्टीट्यूट ने, अब देखो हम आपको बताते हैं, इंडेक्स 40 से इंस्टीट्यूट ने जो है वो इंस्टीट्यूट ने अभी हम आपको हिस्ट्री बताते हैं एक बार इंडेक्स 40 का भी। मई 18 से लेके मई 2025 तक टोटल 15 एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स से जो है वो क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही पूछा था, मई 2022 में। ओके, अब उसके बाद आप बोलोगे कि ये कब तक, ये नवंबर 23 कब तक का बता रहे हैं, यानी मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक जो टोटल एग्जाम हुआ था, मतलब 3 कम कर दो, 12 ठो एग्जाम में सिर्फ एक ही बार पूछा था, मई 22 में। ओके, उसके बाद जो एग्जाम हुआ है मई 24, नवंबर 24 और मई 2025, ये तीनों एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने मई 24 में नहीं पूछा, और उसके बाद नवंबर 24 और नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने पूछा था इस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा था 8 मार्क्स का, और मई 25 में इस इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स से 2 क्वेश्चन पूछ लिया, दोनों एमसीक्यू 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। क्योंकि ये वाला इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट इससे कम पूछता है, क्योंकि आप देख लीजिए कि मई 18 से लेकर के नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम हुआ, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक ही बार पूछा मई 22 में, और उसके बाद सी इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस का जो एग्जाम हुआ मई 24, नवंबर 24 और मई 25, इसमें नवंबर 24 और मई 25 दोनों में कंटिन्यू पूछ लिया। आपके एग्जाम के लिए ये वाला इंडेक्स भी नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे क्या करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो अगले पेज में अभी आएगा। मतलब वो अभी आएगा 313 नंबर पेज में, आप चले जाइए। आपको जो ये वाला दिख रहा है ना, ये जैसे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स मार्क करवाया है ना, उसमें ये वाला इंडेक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्यारा सा इंडेक्स है आपके एग्जाम के लिए। वो आप बोलोगे ऐसा क्यों है, उसके लिए आपको मेरे को 10 सेकंड सुनना होगा। मई 18 में नहीं आया था, नवंबर 18 में आया, मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में आया। ओके, उसके बाद नवंबर 20 में नहीं आया, जनवरी 21 में भी नहीं आया, जुलाई 21 में भी नहीं आया और दिसंबर 21 में भी नहीं आया। ओके, मई 22 में आ गया, नवंबर 22 में नहीं आया, फिर मई 23, नवंबर 23 और मई 24 ये तीनों ही एग्जाम में कंटिन्यू आया।
न्यू सिलेबस का पहली बार जब एग्जाम हुआ May 24 का, तब आया था 5 मार्क्स का। उसके बाद जो 2 एग्जाम हुआ है ना, मतलब नवंबर 24 और May 25, वो दोनों ही एग्जाम में इस इंडिया से एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। आप खुद समझो कि कंटिन्यू 3 बार पूछने के बाद, May 23, नवंबर 23 और May 24 में पूछने के बाद इंस्टीट्यूट ने इस इंडिया से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा। ओके, मतलब 2 बार कंटिन्यू नहीं पूछा। आपके एग्जाम के लिए ये वाला इंडिया मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम आपको इसमें क्वेश्चन मार्क करवा रहे हैं वो आपको अच्छे से करना है। ओके, आपको 333 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, ये इलू नंबर 2 आपको करना है, इलू नंबर 2। ओके, उसके बाद 347 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 नीचे से दिखेगा, रुको, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है ये भी आपको करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5, आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस इंडेक्स से क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ज्यादा स्पेशल है। फिर आप चले जाओ प्रैक्टिस पीडीएफ में, चले जाओ प्रैक्टिस पीडीएफ में। आप जाओगे तो पेज नंबर 70 में आपको जाना है। पेज नंबर 70 में आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये 3 ऐसा क्वेश्चन है जो नया ऐड हुआ है May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में। आप इसको कर लेना, अगर आप जहां ट्यूशन पढ़ो वहां वाले सर के मैथ से आपने नहीं किया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4 चारों ही करना है। इसी के साथ ये वाला इंडेक्स भी आपका खत्म हुआ। अब आप आ जाइए, आपको बताते हैं जो यूनिट नंबर 8 है उसके लिए आपको जाना है 56 नंबर पेज में। देखो ये 116 है, और 116 भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने May 18 में पूछा था 12 मार्क्स का, नवंबर 18, May 19, नवंबर 19 तीनों में नहीं पूछा। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 चारों में पूछा था। उसके बाद May 22 में नहीं पूछा, नवंबर 22 में पूछा था। May 23 में नहीं पूछा, नवंबर 23 में पूछा था। उसके बाद न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें इंस्टीट्यूट ने May 24 में 8 मार्क्स का पूछा, नवंबर 24 में सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा, और अभी May 25 में पूछा ही नहीं। ओके, आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ना, उसमें ये भी है, इंडेक्स 116 लीज। अब आप समझ लो कि आपको बहुत अच्छे से करना है। जो छोड़ने के लिए बोले उसका कोई कारण है, वो छोड़ के अपना टाइम बचाना, और जो करने के लिए बोले उसको इतना शिद्दत से करना कि उसमें कोई कसर ही ना छूटे। एग्जाम हॉल के अंदर आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। ओके, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही आपका हाथ चलना शुरू हो जाए। और आपको कौन सा 100 आउट ऑफ 100 लाना है, आपको 70 मार्क्स करेक्ट, आपको 70 मार्क्स लाना है, जिसके लिए आपको 85 तक का आपको करेक्ट अटेम्प्ट करना होगा। मिनिमम 80 का करेक्ट अटेम्प्ट करना होगा, 70 आ जाएगा। अब उसके लिए आपको पूरा 3 घंटा 85 का करेक्ट अटेम्प्ट करने के पीछे देना है। ओके, पूरा 3 घंटा दे देना, बाकी जो छूट गया उसका कोई पश्चाताप मत करना, क्योंकि स्मार्ट वही है जो 85 का करेक्ट अटेम्प्ट करे, जिसमें उनको 75 के आसपास मिल जाए या 70 के आसपास मिल जाए। ओके, 100 का अटेम्प्ट करने के चक्कर में सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देना, और फाइनल आंसर मैच ही नहीं करेगा। वो टीचर जो पेपर चेक करेंगे वो इंटेंशनली जो है वो ये बैठते कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं किया तो काटना है, फेल करना है, तो भाई फिर तो आपका गया। लेकिन अगर आपका फाइनल आंसर मैच होता रहेगा तो किसी भी टीचर के पास ये पावर नहीं है कि वो मार्क्स काट ले, उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा। ओके, इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो आप अच्छे से करना, और अदर जो सब्जेक्ट है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उतना ही लाभ उठाना, और उसमें भी अपना नैया पार कर लेना, स्मार्टली सीए बन जाना। बस यही मेरा उद्देश्य है, और ये आप उसको फुलफिल करना, क्योंकि आफ्टर ऑल करना तो आप ही को है। ओके, तो 404 नंबर पेज में जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 24 दिख रहा है ये आपको करना है। 405 नंबर पेज में जो इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिख रहा है ये भी आपको करना है। फिर 4020 नंबर पेज में आप चले जाओ, सॉरी 420 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 30 दिख रहा है ये भी आपको करना है। फिर 427 नंबर पेज में चले जाओ, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 32 दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आप 34 नंबर पेज में चले जाओ, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 34 दिख रहा है ये भी आपको करना है। फिर 73 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा 73 नंबर पेज में आप जाओ। 70 चलो आप मतलब अब आपको चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें बताते हैं कि कौन कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार चैप्टर नंबर 6 में आएंगे तो वहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। इसमें यूनिट नंबर 1 में इंडेक्स 19 है और यूनिट नंबर 2 में इंडेक्स 37 है। ओके, तो अगर देखा जाए कि मतलब पास्ट के एग्जाम में किससे कितना क्वेश्चन आया है तो हम आपको यूनिट वाइज ही बताते हैं कि देखो अगर हम न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ है उसमें May 24 में इंडेक्स 19 को मैंने इंपॉर्टेंट बोला था। ओके, और वही आया है May 2024 में। उसके बाद नवंबर 24 में इंडेक्स 37 को मैंने इंपॉर्टेंट बोला था और इंडेक्स 37 पर क्वेश्चन आया था। May 2025 में किसी भी इंडेक्स पर क्वेश्चन नहीं आया है। और आपके लिए अगर आप देखो तो आपके लिए दोनों ही जो इंडेक्स है उसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें इंडेक्स 19 जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुको एक बार इसको थोड़ा साफ करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंडेक्स 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंडेक्स 19 का पर्सनल हिस्ट्री ये है कि May 18 नवंबर 18 दोनों में नहीं आया, 2 एग्जाम में नहीं आने के बाद वो May 19 में आया। ओके, उसके बाद नवंबर 19 में नहीं आया, नवंबर 20 में आया, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 तीनों एग्जाम में नहीं आया। उसके बाद May 2022 में आया, फिर नवंबर 22, May 23, नवंबर 23 ये तीनों एग्जाम में नहीं आया, तो फिर May 24 में आया 8 मार्क्स का। और अभी जो लास्ट 2 एग्जाम हुआ नवंबर 24 और May 2025,
ये दोनों ही एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने इस इंड एस के ऊपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 25 के लिए, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला इंड एस 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको बहुत ही शिद्दत के साथ करना है। आपको 15 नंबर पेज में जाना है। इलू नंबर 2 जो आपको दिख रहा है नॉन वेस्टेड एक्यूमुलेटेड बेनिफिट्स के ऊपर में, ये आपको करना है। 16 नंबर पेज में जाना है जहां इलू नंबर 3 आपको दिखेगा, ये भी आपको करना है। 19 नंबर पेज में आपको जाना है जहां आपको इलू नंबर 6 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 42 नंबर पेज में, 42 नंबर पेज में जहां पर आपको इलू नंबर 15 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आप 63 नंबर पेज में चले जाइए। 63 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलू नंबर 24, ये भी आपको करना है। और इसके बाद आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पीडीएफ में। ओके, प्रैक्टिस पीडीएफ वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पेज नंबर, रुको, ये वाला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है, और आपको आना है मॉड्यूल नंबर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पीडीएफ, जिसमें आपको पेज नंबर 3 में जाना है और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, और उसके बाद 4, 5, 6 करना है। 4, 5, 6 जो है वो नया नया ऐड हुआ है मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में। अगर आप पहले क्लास किए थे तो वो आप इंस्टीट्यूट के मैथ से कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, एक और बात, अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रहा हो और ऐसा लगे कि हाँ मैंने मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने में, और आप लोगों का अटेम्प्ट जो है वो सेव करने में, और बहुत अच्छा आपका मार्क्स है, इसमें मैंने मेहनत किया है, तो वीडियो के कमेंट में थोड़ा थैंक यू लिख देना। ओके, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन का जरूरत मेरे को भी है। और एएफएम ऑडिट, डीटी, आईडीटी, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उतना ही सम्मान के साथ इस्तेमाल करना। और कोई भी डाउट हो किसी भी सम्स में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है डाउट सॉल्विंग, हम लोग के टच में रहना, डाउट बताएंगे और आपको हमेशा बूस्ट करते रहेंगे, आपको हमेशा मजबूत करते रहेंगे, एक पल के लिए भी आपको वीक नहीं होने देंगे। ओके, इसीलिए जो है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। किसी क्वेश्चन को आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे से पूछ लेना, वो हम बता देंगे, मगर सारा क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो आप कमेंट में थैंक यू एटलीस्ट बोल देना। और नवंबर 24 का जो आरटीपी है उसमें आपको जाना पड़ेगा इसका अगला क्वेश्चन के लिए। नवंबर 24 का आरटीपी में आप जाओगे तो आप पेज नंबर 3 में जाओगे। पेज नंबर 3 में जाओगे तो वहां पर आपको रोमन नंबर, जो केस सिनेरियो नंबर 2 दिख रहा है, इसका जो रोमन नंबर 1 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका जो रोमन नंबर 1 आपको अभी दिख रहा है आरटीपी नवंबर 24 का पेज नंबर 3 में केस सिनेरियो नंबर 2 का रोमन नंबर 1 जो दिख रहा है, ये आपको करना है। एंड उस पर क्वेश्चन जो नीचे बनाया हुआ है वो क्वेश्चन 6 और 7 बनाया हुआ है, वो आपको करना है, वो इसी इंडिया से रिलेटेड है। इसी के साथ आपको अगला यूनिट में आना है जो कि आपको 93 नंबर पेज में दिखेगा। 93 नंबर पेज, ये देखो, ये वाला जो यूनिट है वो आपके एग्जाम के लिए, ये वाला यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे 24 में 2 मार्क्स का आया, नवंबर 24 में भी 2 मार्क्स का आया इस यूनिट से, और मे 2025 में इस यूनिट से भी क्वेश्चन नहीं आया, और मे 24 के पहले मे 23 में आया था, और उसके पहले नवंबर 18 में आया था। कहने का मतलब है कि 4 ही अटेम्प्ट में आया है, पिछला 15 एग्जाम में सिर्फ 4 ही एग्जाम में इंडिया 37 पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, नवंबर 18, मे 23, मे 24, नवंबर 24। जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, इसलिए हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करना है। आपको 142 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये 1 नंबर करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ओके, इसी के साथ साथ आपको आना है प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है उसमें आना है, और वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 12 में, पेज नंबर 12 में आप एक बार जाना, रुको, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो PQ 12 है उसमें आपको जाना था। और ये PQ 12 जो पेज दिख रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर आपको करना है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2 तो ठीक है, पहले का ही मटेरियल का क्वेश्चन है, मगर जो 3, 4, 5 है वो न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के मैथ में नया नया ऐड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला जो इंडेक्स है ये भी आपका खत्म होता है, और अब आपको आ जाना है चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 6 आपका खत्म हुआ। ओके, चैप्टर नंबर 7 में आ जाइए। जो ये चैप्टर नंबर 7 है इसमें भी 2 यूनिट है, इंडेक्स 12 और इंडेक्स 21 है। और मे 22 में, अगर पिछला हिस्ट्री एक बार बताएं आपको पिछले 15 अटेम्प्ट का, तो मे 22 में 6 मार्क्स का इंडेक्स 21 पर क्वेश्चन आया था। नवंबर 22 में 6 मार्क्स का इंडेक्स 12 पर क्वेश्चन आया था, मे 23 में नहीं आया था। नवंबर 23 में इंडेक्स 21 पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यानी पिछले कुछ अटेम्प्ट का हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं। मे 24 में जब न्यू सिलेबस का पहली बार एग्जाम हुआ तो मे 24 में एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर के 2 इंडेक्स के ऊपर में, यानी इंडेक्स 12 और इंडेक्स 21 के ऊपर में। उसके बाद मैंने नवंबर 24 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था, और नवंबर 24 में आया भी 6 मार्क्स का इंडेक्स 21 के ऊपर में क्वेश्चन, और मे 25 के लिए भी इंडेक्स मतलब नवंबर 24 में इंडेक्स 12 के ऊपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और मे 25 के लिए मैंने इंडेक्स 21 को इंपॉर्टेंट बोला था, क्योंकि इंडेक्स 12 आ गया था नवंबर 24 में, तो मे 25 में जो इंडेक्स 21 को इंपॉर्टेंट बोले तो उसमें से आया था 2 मार्क्स का इंडेक्स 21 पर। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अच्छे से बता देते हैं कि आपको जो अभी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1 इंडेक्स 12 दिख रहा है, इनकम टैक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स में से एक है। जैसे पिछला अगर हिस्ट्री बताएं तो मे 18, नवंबर 18, मे 19, नवंबर 19, नवंबर 20, ये 5 अटेम्प्ट में नहीं आए।
फिर जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 तीनों में कंटिन्यू आया। फिर मई 22 में नहीं आया, फिर नवंबर 22 में आया, उसके बाद मई 23, नवंबर 23 दोनों में नहीं आया, फिर मई 24 में भी नहीं आया, न्यू सिलेबस का पहली बार एग्जाम में। फिर दूसरा जब एग्जाम हुआ न्यू सिलेबस का नवंबर 24, उसमें 6 मार्क्स का आया था इस यूनिट से, इस इंड एएस के ऊपर में क्वेश्चन। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ मई 25, उसमें नहीं आया है। ओके, आपके एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको जो करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको जो करना है, आपको 61 नंबर पेज में सीधा जाना है। 61 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये आप कर लेना। और 64 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको थोड़ा नीचे से इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये करना है। 82 नंबर पेज में चले जाओ, 82 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये भी आपको करना है। फिर 84 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको दिखेगा, ये भी करना है। फिर 90 नंबर पेज में चले जाओ, जहां क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको दिखेगा, ये आपको करना है। और इसी के साथ आप प्रैक्टिस पीडीएफ वाला पेज में आ जाओ, जिसमें पेज नंबर 24 में आ जाओ। रुको, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है उसका पेज नंबर 24 में आ जाओ। रुको, इंडेक्स 12 के ऊपर में जो क्वेश्चन है वो आपका है, ये इंडेक्स 12 है, आपको दिख रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर आपको करना है 2, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको पीडीएफ का पेज नंबर 24 और ऐसे PQ 22 है, ऐसे PQ 22 है। PQ 22 में जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नीचे से दिख रहा है, ये भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको अगले पेज में दिख रहा है। अब देखो, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 ये चारों क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 के मटेरियल में, आप इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको आगे दिखेगा, और क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये इतना क्वेश्चन आपको करना था इसमें से। इसके अलावा आपको आरटीपी मई 24 में जाना है, आरटीपी मई 24, जिसमें आप जाएंगे पेज नंबर 10 में। आपको पेज नंबर 10 में जो क्वेश्चन नंबर 13 जो ऑलरेडी टिक किया हुआ दिख रहा है, ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब उसी के साथ आप केस सिनेरियो वाले पीडीएफ में चले जाओ। केस सिनेरियो वाले पीडीएफ में जाओगे तो पेज नंबर जो 15 है, इसमें केस सिनेरियो नंबर 5 दिखेगा, ये इंडेक्स 12 के ऊपर में है, ये आपको करना है। फिर 21 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 6 दिखेगा, ये आपको करना है। ये केस सिनेरियो नंबर 6 इंडेक्स 12 के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर 25 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 7 दिखेगा, ये इंडेक्स 12 और इंडेक्स 37 और 19 के ऊपर में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। 87 नंबर पेज में चले जाओ आप, 87, यहां पर केस सिनेरियो नंबर 21 आपको दिख रहा है, ये करना है, ये इंडेक्स 12 के ऊपर में क्वेश्चन है। और एक और बात कि हम आपको जितना भी केस सिनेरियो बता रहे हैं, इसमें काफी सारा केस सिनेरियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया है ना स्टडी मटेरियल का, उसी का कॉपी पेस्ट आपको केस सिनेरियो में दिखेगा, कॉपी पेस्ट कर दिया है, और उसके ऊपर 4-500 एमसीक्यू पार्ट बाय पार्ट बना लिया है। तो आप दोनों में से किसी एक ही जगह सॉल्व करना, काफी सारा क्वेश्चन कॉमन है, वो हम आपको फिर से इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि केस सिनेरियो भी आपसे छूटा नहीं है, केस सिनेरियो भी आपने कर लिया। जैसे ही आप मैच करोगे आप खुश हो जाओगे, आपका वो खुशी जो है ना आपको ये बताएगा कि तुमने केस सिनेरियो भी किया है। ओके, आपका मन आपको बोलेगा और वो आपका कॉन्फिडेंस हाई करेगा। इसलिए हम आपको इस वीडियो में ये नहीं बता रहे कि कौन सा केस सिनेरियो का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में भी दे चुके हैं, वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो में डाल दिया और उसके पार्ट बाय पार्ट बेसिस पर उन्होंने एमसीक्यू पूछ लिया। ये आप देखो और आप खुश हो जाओ, और आप ये समझो कि केस सिनेरियो भी आपके लिए चुटकियों का खेला है, और आप एग्जाम में जो है उसका पूरा भरपूर कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करो, और एमसीक्यू केस सिनेरियो भी आपका अच्छा जाए। शुरुआत के घंटा में ही एमसीक्यू आप सलट दो, ऐसा आपको लगे, इसलिए हम आपको केस सिनेरियो भी रिपीट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो जैसे जैसे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट भी दे दिया। ओके, तो ये तो हो गया, 21 हो गया। अब उसके बाद 104 नंबर पेज में चले जाओ। 104 नंबर पेज में जाओगे तो यहां पर आपको रुको, केस सिनेरियो नंबर 26 आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। केस सिनेरियो नंबर 26, ओके, ये इंडेक्स 12 और इंडेक्स 34 के ऊपर में क्वेश्चन है। ओके, इंडेक्स 12 और इंडेक्स 34 के ऊपर में क्वेश्चन है। इसी के साथ आप यूनिट नंबर 2 में आ जाइए। यूनिट नंबर 2 के लिए आपको 95 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। ये जो यूनिट नंबर 2 है, इस यूनिट 2 से अगर सच पूछो तो 2 एग्जाम में न्यू सिलेबस में कंटिन्यू नहीं आया था, मई 24 और नवंबर 24, और उसके बाद आया भी तो सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया मई 25 में। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें करने के लिए, वो आप कर लेना। ऐसे ये लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई 25 में आ चुका है, भले ही 2 मार्क्स का ही आया है, मगर क्योंकि वो 2 मार्क्स का आया है, कम है, इसलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, वो आपको कर लेना है सेफ्टी पर्पज के लिए। ओके, तो 101 नंबर पेज में आप जाएंगे, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेना। उसके बाद आप 103 नंबर पेज में जाओ और वहां पर आप देखोगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये भी आपको करना है। फिर आप 117 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है। फिर 126 नंबर पेज में आप जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगले पेज में जो भी आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपको करना है, और इसी के साथ आप प्रैक्टिस पीडीएफ में चले जाओ, जहां पर आपको पेज नंबर 36 में जाना था।
जहां पे आपको 36 नंबर पेज में जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करना है, और 1 2 3 4 तो करना ही है। 4 नंबर जो क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं करने के लिए, वो न्यूली एडेड क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान रखना, इस अटेम्प्ट में भी इसलिए मेंशन करना पड़ रहा है क्योंकि काफी लोग हैं जो पहले क्लास ले लिए हैं और उनका ये कहना है कि न्यूली एडेड क्वेश्चन एक बार मेंशन कर दीजिएगा, इसलिए मेंशन कर रहे हैं काफी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये नया एडेड है मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में। आप जहां भी क्लासेस की हो, अगर ये क्वेश्चन कवर नहीं हुआ तो आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कवर करना पड़ेगा। ओके, अब आप चैप्टर नंबर 7 आपका खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें आ जाओ। फैमिली में कोई सीएमए या सीएस कर रहे होंगे तो आप उनको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर कर देना, और सीए इंटर या फाउंडेशन में होंगे तो भी रेफर कर देना। ये वादा है आपसे कि आपका जो भी रेफरेंस है, जिनको भी आप रेफर करोगे वो आपको बहुत ही ज्यादा जो है आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम लोग उनको उस लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गाइडेंस के थ्रू। ओके, ये मेरा आपसे वादा है कि उनको भी पास करवा करके दिखाएंगे जिनको आप रेफर करेंगे। तो आप जितना ज्यादा हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अपने फ्रेंड ग्रुप में आप इस बात का चर्चा करना, और अगर कोई पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करता है और हम लोग का गाइडेंस मानता है तो उसको पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ओके, वो डेफिनेटली पास होकर दिखाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके और गाइड करके मैंने सीए बनाया हुआ है, सीएमए बनाया हुआ है, और सीएस इंटर क्लियर करवाया है यानी इंटरमीडिएट, और वो अभी फाइनल में है, उनका बिग 4 में आर्टिकलशिप चल रहा है या अच्छे अच्छे फॉर्म में आर्टिकलशिप चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वो भी उस लोगों के एग्जाम्पल में आ जाएंगे जिनको आप रेफर करोगे, या आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो आप भी अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करो और हम लोग का सारा गाइडेंस को मानो कि अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछो, ठीक है, तो आपको भी पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप भी उसी लिस्ट में आ जाओगे जिस लिस्ट में हम ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि काफी लोगों को मैंने सीए बनाया हुआ है। जो लोग लाइफ में हिम्मत हार चुके थे कि अब नहीं होगा मेरे से, बहुत लोगों का शादी हो गया था या बहुत लोग बहुत अटेम्प्ट देने के बाद छोड़ दिए थे, उन्होंने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो से वो इंप्रेस हुए और उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, जिसके बाद हम उनका कंटिन्यू सपोर्ट करके गाइड करके मैंने उनको क्लियर करवाया। ओके, एग्जाम सीए फाइनल का। तो ये सर्विस आपके लिए भी है और आप जिनको रेफर करोगे आप उनके लिए भी है। अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हो, और कोई आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक है, आप उससे भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके चलो अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 8 जो है, इसमें 3 यूनिट है, इंडियाज 24 पहला यूनिट में, दूसरा यूनिट में इंडियाज 33 और तीसरे में इंडियाज 108 है। ओके, तो हिस्ट्री इस तरह से है इसका कि एवरी एग्जाम में आता है, कोई ना कोई इंडियाज के ऊपर में एवरी एग्जाम में आता है। मे 22 में इंडियाज 33 आया, नवंबर 22 में इंडियाज 108 और इंडियाज 33 आया, मे 23 में इंडियाज 24 और इंडियाज 108 आया, नवंबर 23 में इंडियाज 108 आया, मे 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से। नवंबर 24 में ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया इंडियाज 108 पर, मे 25 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया इंडियाज 33 पर। सही पूछो तो जो अभी बता रहे हैं ना उसको बहुत ही अच्छे से उस पर अमल करना। ओके, इंडेस जो आपको 24 दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इसको इंस्टीट्यूट ने एक बेचारा बना दिया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट नवंबर 23, मे 24, नवंबर 24 और मे 25 पिछले 4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट इस इंडेस के ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आप अच्छे से कर लेना। वैसे तो आप सीए इंटर में ऑलरेडी जो एएस 18 किए थे उसी का कॉपी पेस्ट है, यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिशन है कॉन्सेप्ट का, मगर काफी कुछ वहां का हेल्प आपको मिल जाएगा। 29 नंबर पेज में आप आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये आपको क्वेश्चन करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखेगा अगले पेज में, ये आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको नीचे दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, इसी के साथ साथ आपको आना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस क्वेश्चन का पेज नंबर आपको 44 में जाना है, पेज नंबर 44। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में ऐड हुआ है। ओके, उसी के बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में आप आ जाइए तो जहां पर आपको 34 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। ये जो इंडियाज 33 है ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन है, क्योंकि इससे लगातार 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था। आप अच्छे से सोचो, आप खुद ही अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, क्योंकि आप सीए फाइनल में हो, आपके पास एक हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपको एक बार हम हिस्ट्री बताते हैं, आप अच्छे से सुनना। जैसे नवंबर 22 में आया, मे 23 में नहीं आया, नवंबर 23 में नहीं आया, मे 24 में नहीं आया और नवंबर 24 में नहीं आया। कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट में नहीं आने के बाद ये मे 2025 में आया है। एक 6 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 8 मार्क्स का है। आपके अटेम्प्ट में किसी भी हाल में इस इंडियाज से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर किसी इंडियाज को हम कटवाते हैं और उससे आ भी जाता है तो ऐसा आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा पूरा 118 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में। ओके, तो मिनिमम 60% मैच होने का गारंटी ही है, और 80% से ज्यादा ही मैच करे तो आप एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ जो होता है ना एग्जाम देना, वो आपका पहला एग्जाम से ही हो जाएगा। इसीलिए आप जो भी बता रहे हैं कि इसको नहीं करना है उसको नहीं करना। और अभी आप आ जाओ 95 नंबर पेज में, 95 नंबर पेज, इंडेक्स 108। ये इंडेक्स 108 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इससे जो है मे 18 में आया, नवंबर 18, मे 19 और नवंबर 19 तीनों में नहीं आया, फिर नवंबर 20, जनवरी 21 दोनों में आया और जुलाई 21 में भी आया, फिर दिसंबर 21, मे 22 में नहीं आया। उसके बाद लगातार आ रहा था, नवंबर 22, मे 23, नवंबर 23 तीनों में आया। न्यू सिलेबस का 3 जब एग्जाम हुआ तो उसमें मे 24 में नहीं आया, नवंबर 24 में आया। ओके, और उसके बाद इन्होंने मे 25 में नहीं पूछा।
तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है, और जो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले थे उसमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर वाला भी था, और इसको भी आप मान सकते हो, ये भी है ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। और ये आएगा पेज नंबर आप चले जाइए 128 में। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है ये आपको करना है। आपको पता ही होगा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का भी मतलब आपको इसका कंडीशन पता ही होगा कि कब सेगमेंट को रिपोर्ट किया जाता है ओके। तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यानी टोटल एसेट्स का 10%, टोटल इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल का 10%। उसके बाद आपको पता ही होगा कि जो लॉस है उसका टोटल कर लोगे और प्रॉफिट है उसका टोटल कर लोगे, जो हायर रहेगा उसका 10% है, ये सोचना है। फिर अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कोई रिपोर्ट हो सकता है उसको वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और कंडीशन है कि जो एक्सटर्नल रेवेन्यू वो 75% रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कोई और रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो 75% हो जाए। तो इतना करने के बाद आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप आ जाओ, जहां पर आपको पेज नंबर 55 में जाना है। पेज नंबर 55 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि नया नया ऐड हुआ है अभी May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में ओके। अब आप आ जाइए, ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, और अब आप आ जाइए अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें आ जाइए। चैप्टर नंबर 9 का एक अलग अपना इतिहास रहा है, ये इकलौता एक ही इंड एस के ऊपर में बेस्ड ये चैप्टर है और इंड एस 115 के ऊपर में। ये बहुत ही अच्छा इंड एस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंड एस है, हाई वेटेज वाला इंड एस है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि May 25 में इंस्टीट्यूट ने इससे सिर्फ 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा टोटल, और उन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड और डिस्काउंट वाउचर के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इसके पहले नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने नवंबर 24 में भी 7 मार्क्स का ही पूछा। न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ ना, May 24, नवंबर 24 और May 25, इस तीनों ही एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा इंड एस 115 पर, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू को मिलाकर के। May 24 में उन्होंने 5 मार्क्स का प्लस 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा, और नवंबर 24 में उन्होंने फिर से 5 + 2 7 मार्क्स का, और May 25 में भी उन्होंने 5 + 2 यानी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ओके। और नवंबर 24 में उन्होंने लॉयल्टी पॉइंट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम आपको पिछला हिस्ट्री नहीं बताते, पहले के हिस्ट्री में ये 20 मार्क्स का आया हुआ, 20 नंबर का आया हुआ है इस इंडेक्स के ऊपर में क्वेश्चन। आप ये समझ के चलो कि आप अपने एग्जाम में इसको मिनिमम 10 नंबर का सेफ समझना। ये नहीं कि न्यू सिलेबस में तीनों एग्जाम में 7 मार्क्स का ही आया है तो इसका वेटेज सिर्फ 7 मार्क्स समझो। आप 10 से ज्यादा ही मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज समझना, इस इंडेक्स का वेटेज। और आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप अच्छे से करो। आप एक बार आ जाओ, ये वाला तो चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, चैप्टर जो है वो एक बार आप आ जाओ, हम आपको स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। आप 51 नंबर पेज में आ जाओ। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 30 दिख रहा है, एस्टिमेटिंग वेरिएबल कंसीडरेशन, ये आपको करना है। 60 नंबर आप पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 34 दिखेगा, राइट ऑफ रिटर्न, ये भी आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 69 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा 69 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 39, ये भी आपको करना है। डिटरमाइनिंग द डिस्काउंट रेट, ये भी आपको करना है। फिर आप 70 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 40 दिखेगा, एडवांस पेमेंट एंड असेसमेंट ऑफ डिस्काउंट रेट, ये भी आपको करना है। 88 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंड एस 54 एलोकेशन मेथोडोलॉजी, ये भी आपको करना है। और इंड एस 108 में चले जाओ, इंड एस 108, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 63 दिखेगा, ये भी आपको करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इंड एस 119 पेज नंबर 119 में चले जाओ, जहां पर आपको इंड एस 67 दिखेगा, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 67 दिखेगा, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन ऑन रीपर्चेज एग्रीमेंट टॉपिक के ऊपर में है। और 149 नंबर पेज में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी करना है। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले पीडीएफ में चले जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पीडीएफ में चले जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पीडीएफ जो है अगला मॉड्यूल में है, इस मॉड्यूल में नहीं है। आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पीडीएफ में चले जाओ, जहां पर इंडिया 115 दिखेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर वाई मतलब 1 करना है, और उसके बाद 5 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन हम आपको मार्क करवाएंगे वो सारा ही क्वेश्चन न्यूली एडेड क्वेश्चन है। May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में नया ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हाई इंपॉर्टेंट है ये सब, समझ लो इस बार के लिए, क्योंकि न्यूली एडेड क्वेश्चन इस बार ज्यादा आने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ओके। इस सभी क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद आरटीपी नवंबर 24 में चले जाओ, आरटीपी नवंबर 24 में आप जाओ, जिसमें आपको पेज नंबर 1 में जाना है। और पेज नंबर 1 में जाने के बाद आपको केस सिनेरियो नंबर 1 जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आरटीपी May 24 में जाना है, जहां पेज नंबर 16 में जाना है। पेज नंबर 16 में जाने के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको केस सिनेरियो वाले में जाना है, मतलब एमसीक्यू बुकलेट वाला केस सिनेरियो में जाना है। और एमसीक्यू बुकलेट वाला केस सिनेरियो में जाओगे तो आपको सबसे पहला जो दिखेगा केस सिनेरियो, इंस्टीट्यूट को इंडिया 115 से इतना ज्यादा प्यार है कि उन्होंने केस सिनेरियो नंबर 1 जो सेट किया ना, वो उन्होंने इसी चैप्टर पे सेट किया, इसी 115 पर सेट किया केस सिनेरियो नंबर 1। और फिर आप 90 नंबर पेज में चले जाना, 90 नंबर पेज,
90 नंबर पेज, जहां पर आपको, रुको बताते हैं हम आपको, एक सेकंड रुको। आप 90 नंबर पेज में जब आप केस सिनेरियो नंबर 22 में जाओगे तो आपको ये 22 नंबर केस सिनेरियो करना है, जो कि इंड एस 115 और इंड एस 34 के ऊपर में बेस्ड है। ओके, अब आप इसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 9 के बाद आप आ जाइए चैप्टर नंबर 10 के लिए। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 9 खत्म हो चुका है और चैप्टर नंबर 10 का क्या हिसाब किताब है। तो चैप्टर नंबर 10 में 3 इंड एस है, इंड एस 41 यूनिट 1 में, इंड एस 20 यूनिट 2 में और इंड एस 102 यूनिट नंबर 3 में। ओके, और लास्ट के एग्जाम का बात करें तो मई 18 से लेकर के मई 25 तक एवरी अटेम्प्ट में एक ना एक इंड एस के ऊपर में क्वेश्चन आया ही है। न्यू सिलेबस में बात करें तो मई 24 में इंड एस 20 और इंड एस 41 पे 6 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नवंबर 24 में इंड एस 102 पर 8 मार्क्स और इंड एस 20 के ऊपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और अभी मई 25 में इंड एस 102 के ऊपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। आपके अटेम्प्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। आपके अटेम्प्ट के लिए जो यूनिट नंबर 1 आपको प्यारा सा दिख रहा है, एग्रीकल्चर वाला इंड एस 41, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड एस है। आप लिख लो मेरे बात को कहीं पे कोने में कि इंड एस 41 पर किसी भी हाल में, इंड एस 41 पर किसी भी हाल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। इंड एस 41 पर क्यों दिखेगा? क्योंकि इंस्टीट्यूट लास्ट के 2 एग्जाम से इससे पूछ ही नहीं रहा है और उसके पहले मई 24 में 2 मार्क्स का ही पूछा था। जो भी इंड एस जो इंपॉर्टेंट है और उसको इंस्टीट्यूट लास्ट के 2 एग्जाम से कंटिन्यू नहीं पूछ रहा है और पहले वो बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछ चुका है, 8 मार्क्स का, 9 मार्क्स का पूछ चुका है। आपके एग्जाम के लिए किसी भी हाल में इंड एस 41 पर आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इंड एस 41 पर जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड एस है। ओके, सितंबर 25 के लिए 15 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको करना है। ये नया ऐड हुआ था ये वाला क्वेश्चन। और 24 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी 21 में ऑलरेडी आया भी हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन। अगले पेज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऐसा ही भी क्वेश्चन जनवरी 21 में आया था। और फिर नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप प्रैक्टिस पीडीएफ में चले जाइए और उसके पेज नंबर 17 में जाइए, पेज नंबर 17, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिखेगा। ये तीनों ही करना है, ये तीनों ही क्वेश्चन न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपको करना है। इसी के साथ ये वाला जो इंड एस है वो खत्म होता है और आपको 32 नंबर पेज में चले जाना है, जहां आपको इंड एस 20 दिखेगा। इंड एस 20 जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात करें तो नवंबर 20, मई 23, नवंबर 23 3 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आने के बाद लगातार 2 एग्जाम में आया, मई 24 में 6 मार्क्स और नवंबर 24 में 2 मार्क्स का। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है मई 25, उसमें इस इंड एस से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ओके, आपके एग्जाम के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड एस में से एक है और आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको अच्छे से करना है। 48 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये आपको करना है। 52 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नीचे दिख रहा है ये आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 4 5 और फिर 6। ओके, इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में आना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आने के बाद आपको पेज नंबर 20 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 करना है। 1 तो ठीक है पहले का ही है, मगर 3 4 5 न्यूली एडेड क्वेश्चन है जो मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में ऐड हुआ है। 3 4 5 ओके, ये आपको करना है। इसी के साथ जो अब आपको एक बार केस सिनेरियो में भी जाना पड़ेगा, एमसीक्यू बुकलेट वाला केस सिनेरियो। और 71 नंबर आप पेज में चले जाइए, 71 नंबर पेज, जहां पर आपको 71 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 17 दिखेगा, ये आप कर लेना। ये इंड एस 20 के ऊपर में है, इंड एस 20 के ऊपर में ये वाला केस सिनेरियो है। फिर आप 74 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा केस सिनेरियो नंबर 18। ओके, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी इंड एस 20 के ऊपर में क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप यूनिट नंबर 3 में आ जाइए, जहां पे आपको 60 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। जो इंड एस 102 है, ये आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इससे न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें मई 24 में इंस्टीट्यूट ने इस इंड एस पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद जो नवंबर 24 हुआ उसमें 8 मार्क्स का पूछा और मई 25 के एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा। एक 8 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू। आपके एग्जाम के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको एक बार हिस्ट्री बताते हैं। अगर हम आपको पिछला कुछ अटेम्प्ट का हिस्ट्री बताएं तो देखो, इस यूनिट से मई 18 से लेकर के दिसंबर 21 तक सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता था। उसके बाद मई 22 के बाद से हिस्ट्री ये है कि मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में आया, मई 23 में नहीं आया, नवंबर 23 में आया, और उसके बाद न्यू सिलेबस में मई 24 में नहीं आया और उसके बाद कंटिन्यू 2 बार आया। ओके, नवंबर 24 और मई 25। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वो किसी और इंडेक्स, जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला, उस पर पूरा 100% अपना महारत हासिल करना है और इस इंडेक्स को या जिस इंडेक्स को हम बोले छोड़ने के लिए उसको आप छोड़ देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट पिछला 7-8 एग्जाम से एक बार पूछता है, एक बार नहीं पूछता, और अभी इस इंडेक्स से कंटिन्यू 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है ये आपका होता है खत्म। और रुको, मतलब ये वाला यूनिट जो है ये यूनिट खत्म हुआ
और इसको करते हैं क्लोज और आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। ओके, चैप्टर नंबर 11। अब जो चैप्टर नंबर 11 है, ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में इंड एस 109, इंड एस 32, इंड एस 107 इन सभी को इंक्लूड किया गया है। टोटल 7 यूनिट है इस यूनिट में, इस चैप्टर में, और 10 से 15% तक का वेटेज है इसका एज पर सी इंस्टीट्यूट। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो जो सबसे लास्ट में आपको दिखेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन बोलकर के इस चैप्टर के लास्ट में, उसी में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इनसाइड द चैप्टर में से बहुत कम ही आया है एग्जाम में। ओके, लास्ट में आपको कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन दिखेगा, उसी में से एग्जाम में आता है। May 24 में इंड एस 109 पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया था, तो 16 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया था इंड एस 109 पर। नवंबर 24 में इन्होंने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा यूनिट 4 से और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा यूनिट 2 से, जो इसी चैप्टर में दिया हुआ है आगे, तो 12 मार्क्स का आया। और May 25 में इन्होंने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट के मैट में ही है, अभी हम आपको बताएंगे 1 मिनट के अंदर, वो कॉपी पेस्ट पूछ दिया और 2 मार्क्स का एक और एमसीक्यू उन्होंने पूछा। तो अगर यूनिट 1 का बात करें तो ये एग्जाम के लिए 5 नंबर पेज में आपको यूनिट 1 दिखेगा, ये एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ आता नहीं है कभी भी एग्जाम में, यूनिट 1 में से जो आपको दिख रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड स्कोप एंड डेफिनेशन, इससे कभी भी एग्जाम में आया नहीं है। ओके, अब आप आ जाइए 30 नंबर पेज में, 30 नंबर पेज, जहां आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। ये यूनिट नंबर 2 से, इस यूनिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आता है इस यूनिट से। नवंबर 24 में 2 मार्क्स का एमसीक्यू आया था, क्लासिफाई द फाइनेंशियल एसेट्स, इस यूनिट के ऊपर में। और आपको इस यूनिट से हम कुछ क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको करना है। आपको 63 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिखेगा और नीचे से ये क्वेश्चन आपको करना है। और 76 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ आप 98 नंबर पेज में आ जाइए, जहां यूनिट नंबर 3 आपको दिख रहा है। ये वाला यूनिट जो है, इस यूनिट से नवंबर 18 और मई 19 इस 2 एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी पर क्वेश्चन, मतलब उसी में इक्विटी एंड लायबिलिटी पर क्वेश्चन आया था। अभी इस उसके बाद से क्वेश्चन आया नहीं है। हम आपको एक बार एक क्वेश्चन बताते हैं जो आपको इस यूनिट से करके जाना है, जो कि आपको 128 नंबर पेज में दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 32, आप इसको करके चले जाना। और 135 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा डेरिवेटिव के ऊपर में। नवंबर 24 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी यूनिट से आया था, डेरिवेटिव वाला। ओके, एम्बेडेड डेरिवेटिव से। और May 24 में भी 10 मार्क्स का आया था, और इस May 25 के लिए मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला था इस यूनिट को, और आया भी नहीं क्वेश्चन। ओके, आपके एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। 139 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 2 दिख रहा है, ये आपको करना है। 141 नंबर में आपको इलू नंबर 6 दिख रहा है, ये भी आपको करना है। 142 नंबर में आपको इलू नंबर 7 दिख रहा है, ये भी आपको करना है। और उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, उसके बाद आप 148 नंबर पेज में चले जाओ, 148 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 13 दिखेगा, ये भी आपको करना है। 154 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 14, ये भी आपको करना है। ओके, इसी के साथ आप 159 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। ये यूनिट नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप 189 के पेज में जाओ, 189 यूनिट नंबर 6, इस यूनिट से भी कुछ नहीं आता और अगला यूनिट से भी कुछ नहीं आता है। हम आपको सीधा कॉम्प्रिहेंसिव वाला में लेके चलते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव के लिए आपको 215 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। 215 नंबर पेज में आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर 217 नंबर पेज में आप जाइए, 217 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है, ये भी आपको करना है। 220 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये भी आपको करना है। उसके बाद 223 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, ये भी आपको करना है। और उसके बाद 225 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 6 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 238 नंबर पेज में जाइए, 238 नंबर पेज, जहां क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको करना है पेज नंबर 241 में। फिर आप चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये न्यू ऐड हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में May 25 एंड ऑनवर्ड्स में। और अभी May 25 में जो आया है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी में थोड़ा पहले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिखेगा वही आया है कॉपी पेस्ट 10 मार्क्स का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, प्रैक्टिस पीडीएफ में जाओ, वहां पर आप पेज नंबर 45 में जाओ, पेज नंबर 45, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सब न्यूली एडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 सब न्यूली एडेड क्वेश्चन है। ओके, सब करना है। और केस सिनेरियो में आप चले जाओ, केस सिनेरियो में जाओ, जहां पर आपको पेज नंबर 52 में जाना है। केस सिनेरियो में जाओ, जहां पर आपको पेज नंबर 52 में जाना है, जहां पर आपको केस नंबर 13 दिखेगा, ये केस नंबर 13 आपको करना है। ओके, और उसके बाद आप चले जाइए उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 68 में, रुको, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, केस नंबर 16, ये आपको करना है। ओके,
उसके बाद पेज नंबर 98, केस नंबर 24। ओके, ये सब आपको उसी इंडेक्स पर दिखेगा जो हम आपको अभी बता रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में। फिर आप चले जाओ 102, पेज नंबर 101 में आपको केस सिनेरियो नंबर 25 दिखेगा। ये पेज नंबर 101 है और केस सिनेरियो नंबर 25। और उसके बाद 112 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा केस सिनेरियो नंबर 31। 100 रुको रुको, केस सिनेरियो नंबर 31 के लिए आपको जाना पड़ेगा 122 नंबर पेज में, 122। ओके, 122। तो आपको वहां पर केस सिनेरियो नंबर 31 दिखेगा, ये आपको करना है, केस सिनेरियो नंबर 31। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म, और हम आपको लेकर चलते हैं जो आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसमें लेकर के चलते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए आपको चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। ये वाले चैप्टर का हिसाब किताब ये है कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने सुना ही होगा। तो May 24 में बिजनेस कॉम्बिनेशन पर 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद उन्होंने नवंबर 24 में भी 3 क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स ईच करके एमसीक्यू पूछा उन्होंने 6 मार्क्स का। ओके, और फिर May 25 में उन्होंने 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा, सबसे पहला बिजनेस कॉम्बिनेशन का, और 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा एमसीक्यू। ओके, इंडिया 103 के ऊपर में। ओके, आपके एग्जाम के लिए अगर बात करें तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम 14 मार्क्स के लिए मिनिमम 10 to 14 मार्क्स ये वाले चैप्टर के लिए फिक्स समझो। और जो जो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं करके जाने के लिए वो आपको करना है। आपको 34 नंबर पेज में आना है, 34 नंबर पेज, आपको इलू नंबर 11 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, यही वाला इलू नंबर 11 आरटीपी May 25 में भी आया हुआ है। ओके, फिर आप 91 नंबर पेज में आ जाओ, 91 नंबर पेज, 36 नंबर इलस्ट्रेशन। ओके, ये करना है। उसके बाद 99 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा 38 नंबर इलस्ट्रेशन। ओके, और 124 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये करना है। उसके बाद आपको दिखेगा पेज आरटीपी May 25 में चले जाओ, आरटीपी May 25, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको करना है। ओके, अब इसके बाद आप आ जाइए इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 126, पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, आरटीपी May 25 में मैंने आपको पेज 7 में क्वेश्चन 15 बोल ही दिया। ओके, करने के लिए अब आपको जो अगला क्वेश्चन करना है वो हम आपको बताते हैं। 124 नंबर पेज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया। अब आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में आना है, प्रैक्टिस वाला जो पीडीएफ है उसमें आना है। ये वाला हो चुका है क्लोज, और इसको करते हैं क्लोज। और अगला प्रैक्टिस पीडीएफ में पेज नंबर 7 में जाना है। पेज नंबर 7 में जब आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा ही क्वेश्चन न्यूली एडेड क्वेश्चन है May 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में। ओके, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म। और अब आपको लेके चलते हैं जो चैप्टर इसके बाद है, चैप्टर नंबर 13, उसमें क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 13 उसमें आपको लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 का हिसाब किताब ये है कि ये वाले चैप्टर में जो है वो May 24, नवंबर 24, इस दोनों में जो क्वेश्चन आया था वो इस चैप्टर से ही आया था। 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, और नवंबर 24 में May 25 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया एमसीक्यू, और दूसरा भी एक 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया। ओके, यानी इंडिया 110 और मेनली इंडिया 110 इस चैप्टर के अंदर में जो मेन है इंडिया 110, जिस पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है। ओके, टोटल 8 यूनिट है इस चैप्टर के अंदर में। यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा बेकार ही है। ओके, जिसमें से कुछ आता नहीं है एग्जाम में। ओके, और आपको आपके एग्जाम के लिए अगर बताएं तो यूनिट नंबर 3 जो है वो 6 नंबर पेज में आपको जाना है। यूनिट नंबर 3 जो आपको दिख रहा है ये वाले यूनिट से May 24 में जो क्वेश्चन आया था नवंबर 24 में, वो इसी यूनिट से था, रिलेटिंग टू दैट यूनिट। और 39 नंबर पेज में आपको जाना है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर से भी आप मान के चलो ना 10 मार्क्स से ज्यादा का ही मान के चलना। और एक्सपेक्टेड है जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी चैप्टर से आएगा, सितंबर 25 में एक्सपेक्टेड है, इन कंपेयर विथ चैप्टर नंबर 12 इस चैप्टर से ज्यादा चांसेस है आने का। इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपको करना है। उसके बाद आप अगला जो यूनिट है वो 59 नंबर पेज में आपको दिखेगा। ये वाला यूनिट आप ऑलरेडी सीए इंटर में कर चुके हो, ऐसा ही यूनिट, ठीक है, कंसोलिडेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो। इस यूनिट से कुछ क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, जिसके लिए आपको 75 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलू नंबर 10 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर 82 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद आप 89 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 24 दिखेगा, ये भी आपको करना है।
और उसके बाद 90 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिखेगा, ये भी आपको करना है। 103 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 31 दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट नंबर 6 से उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा था। ओके, तो आप ऐसे समझ लो ना कि सबसे लास्ट में जो इसमें टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीधा हम आपको उसमें लेकर के चलते हैं। आप 205 नंबर पेज में जाओ, 205 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है। फिर 207 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप आ जाइए और आपको 35 नंबर पेज में जाना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आरटीपी मे 24 में भी आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो भी क्वेश्चन देंगे वो मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में जो है वो न्यूली एडेड है। ओके, ये नया नया ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 आपको करना है, 13, 14, 15। ओके, और इसके बाद आपको कुछ केस सिनेरियो करना है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको आरटीपी मे 24 में जाना है। आरटीपी मे 24 पेज नंबर 5 में आपको केस सिनेरियो नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। आरटीपी मे 24 में पेज नंबर 5 केस सिनेरियो नंबर जो 2 दिख रहा है, ये आपको करना है। अब इसी के साथ आप बुकलेट में चले जाइए, बुकलेट में, और बुकलेट में आपको पेज नंबर 3 में जाना है। पेज नंबर 3, जहां पर आपको रुको, केस सिनेरियो नंबर 2 दिखेगा, केस सिनेरियो नंबर 2 दिखेगा, ये पेज नंबर 3 नहीं है, ये पेज नंबर 4 है, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। इसके बाद आप 113 नंबर के पहले आप उसके बाद मतलब 12 नंबर पेज में जाओ, 12 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 4 दिखेगा, ये भी आपको करना है। 4 के बाद 12 में आ गए, अब आप 35 में आ जाओ, 35 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 9 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, ये सब इसी इंडेक्स के ऊपर में है, या तो इंडेक्स 28 या तो इंडेक्स 110 के ऊपर में, इसी चैप्टर से रिलेटेड। अब उसके बाद 35 के बाद आप आ जाइए 63 नंबर पेज, जहां केस सिनेरियो नंबर 15 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 84 नंबर पेज, 84 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 20 दिखेगा, ये आपको करना है। और लास्ट आप 113 नंबर पेज आ जाइए, 113, जहां केस सिनेरियो नंबर 28 दिखेगा, ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब आप आ जाइए सीधा, ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट। अब आप 14 नंबर चैप्टर में आ जाइए, जिसमें इंड AS 101 है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड AS। ये वाला जो इंड AS है, ये न्यू सिलेबस में लगातार तीनों एग्जाम में आ रहा है। मे 24 में 5 मार्क्स, नवंबर 24 में 5 मार्क्स और मे 25 में 2 मार्क्स का ही आया है। इससे ये चांसेस है कि आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आएगा, क्योंकि नवंबर 23 में भी 5 मार्क्स का आया था। आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का आने का चांसेस है। और आपको क्या क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 25 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको इलू नंबर 12 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 27 नंबर पेज में चले जाना है, 27 नंबर पेज, जहां पर इलू नंबर 14 दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद आपको रुको, 22 इलू नंबर 12, इलू नंबर 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 इंपॉर्टेंट है इसी पेज में, 15 इंपॉर्टेंट है, इलू नंबर 15 इंपॉर्टेंट। ओके, अब उसके बाद इलू नंबर 16 इन 36 नंबर पेज, इलू नंबर 16। और उसके बाद आप आ जाइए 17 नंबर इलू है आपका 41 नंबर पेज में, 17 नंबर इलू। ओके, 53 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब इसी के साथ आप आ जाइए प्रैक्टिस पीडीएफ में, और प्रैक्टिस पीडीएफ में 68 नंबर पेज में चले जाइए, 68 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 करना है। 2, 3, 4, 5 सारा ही क्वेश्चन न्यूली एडेड क्वेश्चन है मे 24 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में। 2, 3, 4, 5 न्यूली एडेड क्वेश्चन मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल के लिए ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। अब इसी के साथ आप केस सिनेरियो में आ जाओ, केस सिनेरियो में आप आ जाओ, और आपको पेज नंबर 40 में जाना है, पेज नंबर 40, जहां पर आपको दिखेगा केस सिनेरियो नंबर 10, जो इंड AS 101, इंड AS 115 और इंड AS 110 के ऊपर में है। ओके, अब आप आ जाओ, ये वाला चैप्टर आपका खत्म। अब हम आपको अगला वाला चैप्टर में लेके चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 है, ये आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ है, मे 24, नवंबर 24, इस दोनों में कंटिन्यू नहीं आया हुआ है। ओके, रुको एक बार हम आपको बताते हैं।
तो जो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है, वो आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इससे जो है वो पिछले 2 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आया, May 24 और नवंबर 24 में। उसके पहले नवंबर 23 में आया था, और नवंबर 23 के पहले सीधा नवंबर 20 में आया था। तो कितना गैप करके आया था, और अभी May 24 नवंबर 24 में दोनों में नहीं आने के बाद जस्ट लास्ट एग्जाम में May 25 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर से। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके टाइम वेस्ट मत करना। और अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 16 और 17, जो दोनों न्यू थ्योरी चैप्टर है, और ये नया नया ऐड हुआ है, ये वाला चैप्टर May 24 एंड ऑनवर्ड से नया ऐड हुआ है। तो चैप्टर नंबर 16 से जो है May 24 में इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा, नवंबर 24 में 2 मार्क्स का पूछा, और May 25 में कुछ नहीं पूछा। आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं पूछा, आपके एग्जाम में पूछेगा। May 24 में नहीं पूछा, नवंबर 24 में पूछा 2 मार्क्स का, और May 25 में कुछ नहीं पूछा। आपके एग्जाम के लिए गुड न्यूज है, आपके एग्जाम में आएगा। और आपको कौन कौन सा करना है, आपको 9 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलू नंबर 1 दिखेगा, ये आपको करना है। और आपको 11 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 15 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 15 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा, रुको, इन एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल जजमेंट टू ऑब्टेन, ये जो दिख रहा है ये आपको करना है, ये थ्योरी है। 21 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एग्जाम्पल ऑफ वे इन विच, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, करना है। 23 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। 30 नंबर पेज में जाओ, जहां पर इलू नंबर 7 दिखेगा आपको, ये भी आपको करना है। और 35 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको 35 नंबर पेज में द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल करके दिखेगा, ये आपको करना है। 35 नंबर पेज, रुको, द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल करके जो दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर पेज में आप चले जाओ, 45 नंबर पेज, जहां पर आपको 45 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये 2 और 3 दोनों ही न्यूली एडेड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ओके, इसको करके कीवर्ड्स रीड कर लेना। ओके, जो अगला वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर तो खत्म हो गया। अब जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, अगर सही पूछो तो चैप्टर नंबर 17 से एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये May 24 में नया नया ऐड हुआ, तो May 24 में भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, और 2 मार्क्स का एक एमसी, मतलब May 24 में 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया, सितंबर 24 में भी 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया। लेकिन इंस्टीट्यूट ने May 25 में इससे 5 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स का पूछा, 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा। दोनों ही उन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर में ही पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए 5 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर को सेफ समझो आप। और आपको क्या क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 6 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको बेनिफिट ऑफ द ऑटोमेशन प्रोसेस दिखेगा, ये आपको करना है, ये आपको करना है। जितना करवा रहे हैं आप उतना कर लो, आप समझ लो उसी में से फंसेगा आपके एग्जाम में। और उसके बाद आप नीचे आ जाइए, 13 नंबर पेज में आ जाइए, बेनिफिट ऑफ ईआरपी दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 25 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 17 नंबर पेज में आ जाओ, 17 नंबर पेज, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। 17 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा कॉमन साइबर सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां पर आपको प्रोएक्टिव मेजर्स दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 22 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां बेनिफिट ऑफ एआई एंड एमएल व्हेन यूज्ड इन अकाउंटिंग दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ ICOFR इन ERP सिस्टम। 31 नंबर पेज, जहां इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट ERP सिस्टम दिखेगा। और 35 नंबर पेज, केस आपको रीड करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को और क्वेश्चन के आंसर को। ओके, रीड करना है, केस सिनेरियो में जाना है, MCQ एंड केस सिनेरियो में जाना है। जहां पेज नंबर 116 में जाना है, पेज नंबर 116, केस सिनेरियो नंबर 29 जो दिख रहा है, ये आपका इंड AS 1 और चैप्टर नंबर 17 से रिलेटेड है, ये आपको करना है। इसी के साथ आपका पूरा FR का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब सितंबर 2025 एग्जाम के लिए, वो खत्म होता है। इसमें गारंटीड है कि मिनिमम 60% मैच करेगा, और एक्चुअली में मैच 85-90 मार्क्स तक का, 80 से ज्यादा का ही करता है। आपके एग्जाम में आपका 70 लाने का सपना इसी सभी इंपॉर्टेंट को करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट के लिए, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन जो हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो, या मेरे से कोई बात करना है तो आप कॉल करके बात करके अपना वो क्वेरी को सॉल्व करके उसके बाद भी इंपॉर्टेंट ले सकते हो। प्लस किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होगा तो वो आप हम लोगों से पूछ लेना। हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं CA फाइनल ऑल सब्जेक्ट का, जो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए चलाते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका पढ़ाई और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीशन में एक और ज्यादा एनर्जी मिले, और आपको कोई गाइड कर रहा है या आपके पेपर को कोई चेक करके आपका मिस्टेक बता रहा है, ये आपको पता चल जाए एग्जाम के पहले ही। प्लस CS या CA में कोई फैमिली में कर रहे होंगे तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देते हैं, आप उसके लिए उनको कॉन्टैक्ट करने बोलना, या CA इंटर फाउंडेशन में कोई घर में होंगे तो आप उनको बोलना, और आप भी अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस्तेमाल करना, और जल्दी से जल्दी CA बनो। और आपके किसी भी डाउट के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे, बस आप डाउट भेजना या कॉल पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो, आपके अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे प्रिपरेशन के लिए मेरे और LHCA की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।